हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज श्री भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में जो हमने अवगाहन करने का आरंभ किया है उसमें इससे पहले 2 सत्र हो चुके हैं। आज हमारा तृतीय सत्र आरंभ होने जा रहा है। तो पहले सत्र में हमने जो भक्ति रसामृत सिंधु का सर्वप्रथम मंगलाचरण पद्य था, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसरमर रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। इस पद्य का जो अर्थ है वो हमने प्रथम सत्र में देखा था, और अर्थ भी एक नहीं है, अर्थ दो दो निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि उसमें एक अलंकार है। अलंकार आपको याद है कौन सा अलंकार मैंने बोला था उसमें? समासोक्ति अलंकार। हाँ, बहुत अच्छा, समासोक्ति अलंकार है उसके अंदर। तो ये समासोक्ति अलंकार इसके अंदर है। क्या है कि जिन्होंने अलंकार शास्त्र पढ़ा है वे बताते हैं कि मुख्य अलंकार तो उपमा है। सबसे मुख्य अलंकार क्या है? उपमा। उपमा। उपमा मतलब जिसको अंग्रेजी में रफली कहेंगे कंपैरिजन, यही मुख्य अलंकार है साहित्य शास्त्र में। बाकी सारे अलंकार जो हैं वे उपमा से ही जो प्रकट हुए हैं या उपमा के समान ही हैं, कुछ ऐसे ही बोला जाता है साहित्य शास्त्र में। ठीक है, तो मुख्य अलंकार साहित्य में क्या है? उपमा। उपमा अलंकार है। अब उपमा जो है उसका एक सरल उदाहरण बता देता हूँ। जैसे राधा का मुख चंद्रमा की तरह है, ये बात है, आप समझ रहे हैं? तो इसमें हमने ये उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। तो इसमें हमने, इंग्लिश में उसको सिमिली कहेंगे, राइट? हाँ, कंपैरिजन बेसिकली, हाँ, सिमिली, कंपैरिजन, हाँ। सिमिली। तो एक एक कंपैरिजन हो गया, राधा का मुख चंद्रमा की तरह है। तो अब आपको लिख कर लेना होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म आज हमको समझने से आगे व्याख्या बढ़ाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो है हम समझ के लेंगे। तो लिख कर लीजिए, हाँ, उपमा अलंकार। तो उसको अगर आप चाहें तो इंग्लिश में उसका अर्थ लिख सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है। अब उपमा अलंकार में कुछ कुछ घटक होते हैं, मतलब कुछ कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम पूरा वाक्य जो है उसको हम अभी उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे हमने क्या वाक्य चुना था? राधा का चेहरा चंद्रमा जैसा है। राधा का मुख, हाँ, चेहरा तो मुख। उर्दू शब्द हो गया। राधा का हाँ, मुख मुख। चंद्रमा चंद्र। जैसा है, हाँ, या चंद्रमा समान है। तो इसमें एक है उपमान और एक होता है उपमेय। क्या होता है? उपमान, उपमेय। हाँ, तो उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान होता है कि जिससे तुलना की जाए। तो राधा के मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। हाँ, तो लिखिए, हाँ, उपमा उपमान इक्वल टू जिससे तुलना की जाए। लिखिए। विद, हाँ, जिससे तुलना की जाए। उसको कहते हैं उपमान। उदाहरण चंद्रमा। इस वाक्य में क्या है? उपमान, चंद्रमा। और उपमेय वो होता है कि जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की गई है यहाँ पे? राधा। हाँ, बहुत अच्छा। उपमेय। जिसकी तुलना की जाए, ये होता है उपमेय। ठीक है, उपमान और उपमेय। ठीक है। यस। अब एक तीसरा होता है तुल्य धर्मिता। क्या होता है? तुल्य धर्मिता।
तुल्य, ध्यान ध्यान से सुनिए, तुल्य धर्मिता। हाँ, हाँ, धर्मी में इकार छोटी होगी, ठीक है, तुल्य धर्म, तुल्य, धर्मिता। हाँ, तुल्य धर्मिता। अच्छा, अब तुल्य धर्मिता क्या है वो वाक्य में नहीं बताया गया है। हाँ, हम्म, अभी देखिए, वाक्य क्या था, एक बार फिर से बोलिए। राधा का मुख चंद्र समान है। हाँ, चंद्र समान क्या है? चंद्र राधा का समान, मुख। हाँ, नहीं, चंद्र समान क्या है, क्या धर्म है कि चंद्र के समान, क्या कहते हैं, चंद्र के समान कुरूप है हम्म। या चंद्र के समान सुंदर है, हम्म। क्या है? ये स्पष्ट नहीं किया है। हाँ, लेकिन बोलने वाले का अर्थ क्या है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या हाँ, है? सुंदर है। हाँ, तो हम्म। यहाँ पे सुंदरता ही तुल्य धर्मिता है। क्या है यहाँ पे? हम्म, तुल्य सुंदरता। हाँ, समान, दोनों में समान धर्म क्या है? चंद्र भी हम्म। सुंदर है, राधा का मुख हम्म। भी क्या है? चंद्र के समान। चंद्र भी सुंदर सुंदर है, राधा सुंदर, का राधा मुख का भी क्या मुख है? भी सुंदर है। दोनों में तुल्य समान धर्म हाँ, क्या है? सुंदरता। हाँ, तो तुल्य हम्म। धर्मिता यहाँ पर क्या हुई? हाँ, सुंदरता। हाँ, वो लिखिए वहां पे। या। तो तुल्य धर्मिता इज कॉमन फैक्टर ऑफ कंपैरिजन, समझे? हम्म। यस। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, दूसरा उदाहरण बताता हूँ। हाँ, जैसे रुद्र अग्नि की तरह है, हाँ। ठीक है, तो हाँ, इसमें उपमान क्या है? उपमान है अग्नि। हाँ, उपमेय क्या है? रुद्र। तुल्य धर्मिता क्या प्रतीत हो रही है? अ, गर्मी, उष्णता। रुद्र गर्म है क्या? नहीं, रुद्र अग्नि की तरह है ना, हाँ, जला देता है, भस्म कर देता है। हाँ, आई डोंट नो। प्रचंड, प्रचंडता ही, प्रचंड। हाँ, प्रचंडता। प्रचंड का अर्थ क्या होगा एग्जैक्टली? प्रचंड मतलब भीषण। हाँ, भीषण, हाँ। हाँ, समझे, अग्नि जैसी भीषण है, रुद्र हम्म। भी वैसे ही क्या है? हाँ, भीषण है। प्रचंड है, अग्नि जैसी प्रचंड है, वैसे रुद्र भी प्रचंड है। तो हम्म। प्रचंडता ही यहाँ पर तुल्य धर्मिता है, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। पर तुल्य धर्मिता का जो है यहाँ पर कोई हम साफ साफ जो है उसका, उसको बताया नहीं गया है। तो हम्म। उसको नहीं हम्म। बताया गया है, इसलिए वो सहृदय व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए यहाँ पे। हम्म। कभी कभी वाक्यों में उसका स्पष्टीकरण रहेगा, राइट? हम्म, उसको स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक अभी है। संस्कृत में एक और क्या कहते, एक और चौथा जो घटक होता है, देखिए हमने तीन घटक अभी तक बताए उपमा के, कौन से तीन घटक हम्म। बताए हैं अभी तक? उपमान, उपमेय और तुल्य धर्मिता। हम्म, और चौथा घटक है उपमावाचक शब्द। उपमावाचक। हम्म। उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द। ओके। ऐसे ये संस्कृत में होता है प्रायः, हाँ, और हिंदी में हम्म। भी है। जैसे देखिए, संस्कृत में बोलता हूँ, रुद्र अग्निरिव, समझ में हम्म। है? हाँ, हम्म। रुद्र, रुद्र अग्नि जैसा है। हाँ, अब इसमें जैसा है ये बताने के लिए कौन सा उपमावाचक शब्द है? इव। हाँ, तो ये इव जो है, हम्म। हम्म। हिंदी में क्या है शब्द? जैसा। हाँ, तो ये जो है हम्म। इसको कहते हैं उपमावाचक शब्द, हम्म। 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 ठीक है। तो ये ठीक बात है। है। कनेक्टर इन वन कनेक्ट, सेंस। हाँ, मीन्स द कनेक्टर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कनेक्टर ऑफ कंपैरिजन। ये चार घटक होते हैं उपमा अलंकार के। हम्म। इन चार घटकों को अच्छे से समझ कर ले लीजिएगा, ठीक है, यस। कि अभी पहली बार बताया है, तुरंत समझ में नहीं आवे, हाँ, लेकिन हम्म। बार 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 उसका अभ्यास करते रहने से वो हमें समझ में आ जाएगा। हम्म। उपमान, उपमेय, तुल्य हम्म। धर्मिता और उपमावाचक शब्द, शब्द। ठीक यस। है। तो चार घटक है। हम्म, हम्म। ठीक है। अब
ये अलंकार हमें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे इसमें हम्म श्री जीव गोस्वामी जी, अगर हम उतने दूर तक गए तो श्री जीव गोस्वामी जी उसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, हम्म हम्म तो चलिए पिछली बार जो किया उसका सारांश देखते हैं और हम्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस। तो पिछली तो बार जो पिछली किया बार है, विधु और जयति शब्द पर हाँ आपने हमने, व्याख्या की थी। हाँ टीका देखा है हमने उस पर। ठीक है, हम्म हम्म तो अभी ये रहा आपका भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, तो सबसे पहले हमने दुर्गम संगमनी में सबसे पहले ये देखा था कि जीव गोस्वामी जी का मंगलाचरण पद्य क्या है। सनातन हम्म समो यस्य ज्यायान श्रीमान सनातन श्रीवल्लभो नुजः सो श्री रूपो जीव सद्गति। इसमें जीव हम्म सद्गति के दो अर्थ मैंने बताए थे आपको। कि जीव जीव सदगति मतलब एक तो साधारण जीव हाँ इस दुनिया का, और एक तो है जीव गोस्वामी स्वयं। हाँ हाँ, उनकी सद्गति हाँ। है श्री रूप और गोस्वामी। सनातन समो के भी मतलब हाँ एक तो है इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन, या सनातन भाई, मतलब या खुद कृष्ण, एक तो है कृष्ण, हम्म, या एक है इटर्नल नेचर, और एक है सनातन, सनातन के ही समान है, हाँ क्योंकि उनके जैसा और कोई नहीं हाँ, उस अलंकार को एक नाम दिया था, याद है नाम? है। वो क्या था, नहीं, लेकिन उसका एग्जाम्पल याद है मेरे को। हम्म, रावण और राम का युद्ध, रावण और राम का युद्ध जैसा ही है। हाँ ठीक है, उस अलंकार का नाम था अनन्वय। क्या नाम था? अनन्वय, हाँ, अनन्वय, अनन्वय, अनन्वय अलंकार। हम्म, अनन्वय। जिसका किसी के साथ अन्वय ना हो सके, किसी के साथ तुलना ना हो सके, जिसकी उसकी तुलना खुद हाँ के साथ ही कर दी जाती है, इसलिए उसको हाँ अनअन्वय कहते हैं। नहीं हो सकता जिसका किसी के साथ अन्वय, वो क्या कहलाता हाँ, है? अनन्वय, हाँ अनन्वय। अनन्वय, तो अनन्वय है। देखिए, अनन्वय भी तो उपमा का ही एक परिवर्तन है कि नहीं? हम्म। जिसको उपमा हम्म। ही तुलना करना ही नहीं आएगा, हाँ वो हाँ अनन्वय कहाँ से सीखेगा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म, जो मूल अलंकार क्या है? उपमा। हाँ, पहले हाँ। उपमा सीख के फिर बाकी अलंकार सीखे जा सकते हैं। हम्म। फिर एक अलंकार ऐसा भी होता है जिसमें उल्टा कर दिया जाता है। हाँ, हम्म कि मुख है कि चंद्रमुख की तरह है, ऐसा है। हम्म आप समझ रहे हैं? तो हम्म चंद्रमुख हम्म, की तरह, ऐसा भी उल्टा अलंकार कर दिया, उसके भी एक अलग नाम है। हाँ। फिर एक हम्म अलंकार ऐसा होता है जिसमें भ्रांति हो जाती है, मुख है हम्म कि चंद्र है समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब प्रश्न मेरे से हाँ पूछा भ्रांति हो गई है, हाँ, है। मुख है कि चंद्र है हाँ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, हाँ। हाँ हाँ। तो ये सब अलंकारों को जानने के लिए मूल कौन सा अलंकार जानना है? अ, ये उपमा, उपमा हाँ, अलंकार। उपमा अलंकार हम्म पहले अच्छे से जान लेना है। ठीक है। हम्म। चलिए, फिर उसके बाद विधु का हमने देखा था। विधु का अर्थ होता हाँ। है श्री कृष्ण। एक ये मुख्य अर्थ हम्म, क्या है उसका? श्री कृष्ण। हाँ, और दूसरा है चंद्रमा स्वयं। चंद्रमा। देखिए, हो ना हो समासोक्ति में मुख्य रूप से श्री कृष्ण बताए गए हैं। प्रस्तुत है श्री कृष्ण हम्म और अप्रस्तुत है चंद्रमा। क्या है? प्रस्तुत कौन है चंद श्री कृष्ण। और अप्रस्तुत रूप से कौन बताए गए हैं? चंद्रमा। चंद्रमा बताए गए हैं। तो हम्म इसलिए तो पहले प्रस्तुत का अर्थ बताया, बाद में अप्रस्तुत का अर्थ बताएंगे। ठीक है। हम्म हम्म हो ना हो, यद्यपि इव जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, हो ना हो कुछ ना कुछ, हाँ, तुलना हम्म चल ही रही है। चल रही है कि हम्म नहीं? हाँ, किस में हम्म। चल रही है? श्री कृष्ण में और किस में? चंद्रमा में। हाँ, कुछ ना कुछ, हाँ तुलना चल रही है। तुलना हम्म इस तरह से चल रही है कि कृष्ण को प्रस्तुत रूप में दिखाया गया है, चंद्रमा को किस रूप में दिखाया गया है? अप्रस्तुत। अप्रस्तुत रूप में दिखाया गया है, बस ऐसा हम्म है। चलिए, फिर विधु का हमने अर्थ देखा था। विधु के हमने कितने अर्थ देखे थे पिछली बार? मृदु के हमने 4 अर्थ देखे थे। हम्म, खंडयति सर्व दुखम, हाँ, सर्वम च अतिक्रामति, हम्म, करोति सर्व सुखम, और करोति सर्वम च। हाँ ये चार देखे थे हमने। इन चारों के अर्थ पे विचार करने पर विदुः हम्म, शब्द किस अर्थ में पर्यवसित होता है? जयति में, राइट? नहीं, कृष्ण में, सॉरी, हाँ, कृष्ण में। कृष्ण, श्री कृष्ण इस हाँ, अर्थ में ही पर्यवसित होता है। पर्यवसित मतलब स्थित, राइट? पर्यवसित मतलब फाइनली कंक्लूड किस में होता है वो? हाँ, हाँ, पर्यवसित। हाँ, अपना सर्वोच्च शिखर उसे कहाँ प्राप्त होता है? हाँ, हाँ, कृष्ण में।
कृष्ण अर्थ में ही उसको प्राप्त होता है। ठीक है। हम्म, फिर हमने ये देखा था, चारों के कारण भी देखे थे, असुरों को मुक्ति देने के कारण, हाँ, अपने वैभव से सबको अतिक्रांत कर देने के कारण, और हम्म, अपने खुद के अपूर्व प्रेम पर्यंत महासुख तक विस्तार करने के कारण, स्वयं हम्म, भगवान होने के कारण, ये 4 कारण देखे थे हमने। फिर हम्म, ये भी देखा था कि कोश ग्रंथों में, अमर कोश जैसे ग्रंथों में, इसीलिए तो हाँ, प्रमुखता विदुः से, श्रीवत्सलाञ्छनः। यद्यपि विदु श्रीवत्स लांछन है, ये सामान्य भगवान के नाम है, हम्म, लेकिन हम्म, फिर हम्म, भी, हाँ, हम्म, ये अमर अमर कोश में जो उसके लेखक हैं अमर सिंह, हाँ, हम्म, उन्होंने भी जब भगवान के नाम गिनाए हैं, उसमें हम्म, अधिकांश नाम जो है श्री कृष्ण के ही नाम गिनाए कृष्ण हुए के। हैं। ये तो हाँ, हमने अमर कोश में ही देख लिया था। हम्म, 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 उसके बाद ये भी बताया कि जब इनके जनक का नाम बताया तो वसुदेवो अस्य जनक बताया, हाँ, जबकि हम्म, अन्य अवतारों में अन्य जनक दशरथ हो चुके हैं, हाँ, हम्म, हाँ, और हम्म, फिर कश्यप हो चुके हैं जनक, हाँ, तो ऐसे, हाँ, हम्म, जमदग्नि भी तो हो चुके हैं जनक, बहुत सारे जनक हो चुके हैं इनके, हाँ। हम्म, लेकिन यहाँ पे अमर कोश में अमर सिंह ने किसको जनक बताया इनका? वासुदेव। वसुदेव को बताया। वसुदेव हम्म, को जनक बताया, अर्थ ही ये हुआ हम्म, कि किसकी ओर इंगित कर रहे थे अमर सिंह? हाँ? वासुदेव। हम्म, वासुदेव श्री कृष्ण की ओर इंगित कर रहे थे। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, और जयति का अर्थ होता है सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सबसे ऊपर विराजमान रहे, सबके ऊपर राजते हैं, हम्म, रूल्स ओवर एवरीबडी एल्स, जिसको हम, हम्म, कहते हैं द बॉस, ऐसा कहते हैं, तो हम्म, सर्वोत्कर्षेण वर्तते। हम्म, और यही तो सर्वोत्कर्ष मतलब, सर्वोत्कर्ष मतलब सबसे ऊपर रहना, मतलब क्या है? कि भैया सबको सबको अतिक्रमण करते हैं, सबको सारे दुख हर लेते हैं, सबको सुख देते हैं, और हम्म, सारे कार्य करने में समर्थ है, यही तो है, हम्म, सबसे ऊपर रहना। जयति कौन से काल का प्रयोग था? भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्यत काल का? कौन से काल का प्रयोग है? वर्तमान, वर्तमान। वर्तमान काल का प्रयोग है। वर्तमान हम्म, काल का अर्थ यह है कि भैया ये नहीं कि भाई सिर्फ, हाँ, प्रकट लीला में ये सब चल रहा था, हाँ। अभी भी हाँ, अब इस समय कौन सी लीला चल रही, प्रकट लीला या प्रकट लीला? अप्रकट लीला चल रही है। प्रकट लीला के समय भी जो है हम्म, ये सारे, उत्कर्ष भगवान में विद्यमान हैं। हम्म, ठीक है, ये सब हम्म, इतना था। फिर उसके बाद प्रमाण, हाँ, प्रमाण को हमने अवगाहन किया, प्रमाणों में अवगाहन किया, सारे प्रमाण हमने देखे। बहुत अंततो सुंदर। गत्वा, हाँ, जीव गोस्वामी जी ने एक प्रमाण राज अंत में दिया, कौन हम्म, सा था? जयति जननिवासो हाँ, देवकी की जन्म जन्मवाद। बाद। फिर हम्म, ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे जयति जन निवासो देवकी जन्मवाद इत्यादि श्री भागवते, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम्म, आगे अथ, देखो मंगलवाची शब्द है, आज हम मंगलवाची अथ शब्द से आरंभ कर रहे हैं। अथ हम्म, शब्द ये मंगलवाचक माना गया है। कैसा माना गया है? मंगलवाचक। हाँ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। ओम, पहले सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के कंठ से 2 हम्म, मंगलवाची शब्द प्रकट हुए, हाँ, हाँ, ओंकार और अथ। इसलिए अच्छा। सृष्टि में ये दोनों शब्द सबसे पहले हम्म, ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न होने हम्म, के कारण मंगलवाची माने गए हैं। अच्छा। और अथ मतलब किस अथ मतलब, मतलब क्या? अथ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हम्म, अथ का मुख्य अर्थ ये है यहाँ पर कि अब इसके आगे। हम्म, ठीक है, जैसे हम्म, होता है ना, हम्म, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो हम्म, में अथ अतः, हाँ, अथ और हम्म, अतः का, हाँ, संधि है। हाँ, तो हम्म, पहला शब्द क्या है? अथ है ना। हम्म, हम्म, योग सूत्रों में अथ योगानुशासनम है कि नहीं? हम्म, हम्म, तो अथ जो है ये आरंभ का वाचक है। ये क्या बताए कि अब हम्म, आरंभ होने वाला है कुछ, तो कोई नया हम्म, हाँ, नया जो प्रसंग है अब यहाँ पर आरंभ होने वाला है। तो हम्म, जैसे वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द जो है ये आरंभ हम्म, का वाचक है। क्यों? क्योंकि भैया हम्म, आपने पहले कर्म कांड पढ़ लिया अभी, पूर्व हम्म, मीमांसा हो गया आपका। अब हाँ, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत अब शुरू करने का समय अथ, हम्म, अब, क्योंकि सब वेद पढ़ लिया, अब वेदांत पढ़ने का समय अथ, अथा हम्म, तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ हम्म, का मतलब है कि अब यहाँ से हेंस फोर्थ ये दैट्स वाक्य राइट। है। हम्म, तो अथ, अब अथ हम्म, तत्तद उत्कर्ष हेतुम स्वरूप लक्षणम, अब वापस हमको पद्य के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक हम्म, है,
अब बोला था जयति शब्द बोला, जयति क्रिया का प्रयोग हुआ था। जयति का अर्थ क्या किया था टीकाकार ने? क्रिया क्या किया था मतलब? जयति मतलब क्या? कि ऑल ग्लोरीज टू दैट लॉर्ड, राइट? गलत, ये तो इंग्लिश में तो पूरा गलत हो जाएगा। ऑल हाँ ग्लोरीज, हाँ। ऑल ग्लोरीज नहीं, नहीं था। जयति मतलब क्या होता है टीका के अनुसार? कि वो मतलब वो सब, ही इज द बॉस, सब हाँ, सबसे। हाँ संस्कृत में बोलिए क्या है था? हाँ। कि सर्वोत्कर्षेण वर्तते, कंठस्थ हो जाना चाहिए। सर्वोच्च। यस, मैं ये लिख देता हूँ हम्म, एक बार। जयति। इक्वल टू सर्वोत्कर्षेण वर्तते, यही तो बात थी ना। हम्म। सबसे सर्व। अधिक उत्कृष्ट रूप से विराजमान रहते हैं। हम्म। किसी एक समय में रहते हैं कि सभी समय में रहते हैं? सभी समय में। हाँ, हम्म। यस ठीक ब्रो। है। सर्व हम्म। उत्कर्षण, सबसे अधिक उत्कर्ष इनका है। सबसे अधिक क्या है इनका? उत्कर्ष। सबसे ज्यादा बढ़ाई इनकी है, सबसे बड़े ये बन के बैठे हुए हैं। हम्म। हाँ, उत्कर्ष मतलब बढ़ाई। कोई चीज जब बड़ी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उत्कर्ष। उत्कर्ष। हम्म। तो ये देखिए, अभी अभी स्क्रीन पर देखिए। अथ, अब हम्म। तत्तद उत्कर्ष हेतुम, अब उस उत्कर्ष का जो हेतु है। हाँ, हम्म। जयति से हम्म। ये तो बता दिया कि उत्कर्ष होता है। जयति से क्या बता दिया उनका? कि उत्कर्ष होते हैं। हाँ, उत्कर्ष होता है। अब उत्कर्ष का हेतु भी तो होगा कुछ। हाँ, मतलब हाँ, कॉज हाँ, या रीजन। रीजंस क्या क्या हैं? तो वो रीजंस भी तो पद्य में दिए थे ना। क्या क्या, क्या क्या हाँ, कारण दिए थे? कि अखिल रसामृत बहुत मूर्ति। अच्छा, ठीक हाँ। है। हाँ, तो हम्म। अथ तत्तद उत्कर्ष हेतु स्वरूप लक्षणम आह। अब स्वरूप लक्षण जो है हम्म। उनके कहते हैं, भगवान के स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं, विधु के स्वरूप लक्षणों को बता रहे हैं। अच्छा, स्वरूप हम्म। लक्षण क्या होता है? हम्म। स्वरूप लक्षण मतलब उनके मतलब उनके स्वरूप के जो ये रहते हैं ना। लक्षण के लिए और एक शब्द नहीं समझ न, पा रहा, न, बड़ा मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, क्या? ये न्याय शास्त्र का शब्द है। बहुत ध्यान से, अच्छा। जीव गोस्वामी है, हाँ, सब शास्त्रों के यहाँ पे निचोड़ है। हाँ ये मत हाँ। सोचिए कि भगवान के स्वरूप के लक्षण बोल रहे हैं। हाँ? हम्म। स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। देखिए, किसी भी वस्तु के न्याय शास्त्र के अनुसार दो लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण, एक को कहते हैं तटस्थ लक्षण। लक्षण क्या होता नहीं। है? कैरेक्टरिस्टिक्स, हम्म। जिससे वो लक्षित होती है वस्तु। क्या होती, लक्षणों से वस्तु क्या होती है? लक्षित। हाँ, और उस वस्तु को लक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्य, हाँ। हाँ, तो लक्ष्य वस्तु लक्षणों के द्वारा लक्षित होती है। समझ में आया आपको? हम्म। हम्म? यस। लक्ष्य लक्षणों के द्वारा क्या होता है? लक्षित। हाँ, हम्म। सो इंडिकेटेड इज, हाँ, इंडिकेटेड ऑब्जेक्ट इज इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर्स, ऐसा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, या हाँ? या। लक्षणों के द्वारा हम्म। लक्षित होती है लक्ष्य वस्तु। अच्छा, हम्म। अभी लक्षण जो है, जो इंडिकेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी हम्म। वस्तु के, वो दो होते हैं। कौन से दो हम्म। लक्षण बताए मैंने? मैं वही रुक रहा था, आप वापस कहोगे, मैं लिखने वाला स्वरूप था इसको। लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप and तटस्थ। हम्म, यस। स्वरूप ओके। लक्षण और तटस्थ लक्षण होते हैं। ओके। अच्छा, हम्म। अब स्वरूप लक्षण क्या होता है? स्वरूप लक्षण, ध्यान से सुनिए, पहले सुनकर लीजिए, सुनकर समझ लीजिए, बाद में। हाँ, स्वरूप और तटस्थ लिख लिया। हाँ, मैं वही लिख रहा था। तटस्थ। यस। हम्म, डन हो गया। ठीक है। स्वरूप लक्षण क्या होता है, तटस्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। हम्म। तटस्थ लक्षण वो होता है जो हम्म। किसी वस्तु में, हाँ, सदा के लिए विद्यमान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम्म। पर फिर भी उसे लक्षित करता है। हम्म। हाँ, और स्वरूप लक्षण वो होता है जो वस्तु हम्म। के स्वरूप में सदा विद्यमान होना चाहिए लक्षित करने के लिए। उसको हम्म। स्वरूप लक्षण कहते हैं। अब उदाहरण देता हूँ, बहुत ये सा। आपने
आपने घर का उदाहरण दिया था ना। फिर से घर का उदाहरण देकर हाँ बताता हूँ। जैसे घर है हाँ। कोई, जैसे मैं बोलूं हम्म कि देवदत्त का घर कौन सा है। हम्म हम्म तो हम्म। यदि आप अगर उसका उत्तर देते हुए बोले वो घर जिस पर तोते बैठते हैं। हाँ अब ये स्वरूप लक्षण है हाँ। देवदत्त के घर का या तटस्थ लक्षण है? नहीं, तटस्थ है। क्योंकि कल को तोते उड़ गए अगर देवदत्त हम्म। के घर के ऊपर से, तो क्या देवदत्त का घर नहीं रहेगा क्या वो? नहीं रहेगा। रहेगा ना। हाँ? हम्म हम्म तो ये ऐसे जो लक्षण बताए जाते हैं जो लक्ष्य वस्तु में सदा के लिए विद्यमान न होते हुए भी लक्ष्य वस्तु हम्म को लक्षित करते हैं, उसको कौन से हम्म। लक्षण बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ लक्षण बोलते हैं। हम्म। अच्छा, अब जो लक्षण वस्तु में, वस्तु के स्वरूप में विद्यमान ही है। विद्यमान होते हैं, हम्म उससे कभी अलग नहीं होते, उनको कौन से लक्षण कहते हम्म। हैं? स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण। जैसे देवदत्त का हम्म। घर कौन सा है? कि जो घर देवदत्त के नाम, जिस घर पे देवदत्त का नाम पड़ा हुआ है, वो घर किसका हम्म। है? देवदत्त का। देवदत्त का। हम्म। ठीक है, तो ये उसका यस, कौन सा लक्षण अंडरस्टूड। हो गया? स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण हो गया उसका। ठीक है। हम्म अब हमारा जो वाक्य था, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसृमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित हम्म। श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। जयति इक्वल टू। कृष्ण। नहीं, जयति इक्वल टू सर्वोत्कर्षेण वर्तते। हाँ, तो इन यस। शॉर्ट बोल देते हैं हम। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसृमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर सर्वोत्कर्षेण वर्तते। कह सकते हैं कि नहीं हम? हम्म 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 हाँ? हम्म अब हम्म। सर्वोत्कर्षेण वर्तते, ये भैया तटस्थ लक्षण है इनका। कौन सा लक्षण है? ओके। तटस्थ। हाँ, क्योंकि हर मतलब अच्छा। देखो, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ, कि वो उनका जो उत्कर्ष है वो किसी भक्त के उत्कर्ष के द्वारा ढक दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जैसे, उत्कर्ष है, हाँ, वो लेकिन उत्कर्ष के द्वारा ढक दिया किसी जाए। दूसरे भक्त के उत्कर्ष के द्वारा वो कम हो जाए। हो सकता है कि हाँ जैसे सुदामा हाँ आए थे, सुदामा हाँ आए थे तो उत्कर्ष को कौन प्राप्त हो रहा था? हाँ। हम्म हम्म है कि नहीं? उस समय उत्कर्ष हम्म। को कौन प्राप्त, विधु प्राप्त हो रहे थे या सुदामा प्राप्त हो रहे थे? सुदामा। या। सुदामा प्राप्त हो रहे थे। तो ये तटस्थ लक्षण है। हाँ, हम्म पर इनके हम्म जो हेतु हैं, उत्कर्ष के जो हेतु हैं, हाँ, हम्म ये हेतु कभी नहीं जाएंगे। आप समझ हम्म रहे हैं? हाँ, ये उनके स्वरूप हम्म। लक्षण है। क्या है ये उनके स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण है। हम्म तो हम्म। क्या अखिल रसामृत मूर्ति ही, क्या कभी ऐसा होगा कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति नहीं रहेंगे? नहीं नहीं। नहीं। प्रसरमर हम्म। रुचि रुद्ध तारका पाली, क्या ऐसा कभी होगा कि अपने, हाँ, फैलती हुई रुचि से तारका और पाली को वश में नहीं करेंगे? नहीं नहीं। नहीं। कलित श्यामा ललितो, और हाँ, हाँ, श्यामा, हाँ, कलित श्यामा ललितो, और श्यामा को, निराधा को अंगीकार करने के कारण जो अतिशय ललित दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कभी होगा हम्म। कि ये नहीं हो? नहीं राधा नहीं प्रयाण, राधा को जो प्रिय है, ऐसा होगा कि कभी वे ऐसा नहीं हो? नहीं। नहीं। तो ये कौन से लक्षण है? स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण। स्वरूप हाँ, लक्षण। आप समझ रहे हैं? अब आपको समझ यस। में आया। तत् तद उत्कर्ष हेतुम, ये जो सारे उत्कर्ष के हेतु हैं, ये हम्म। वास्तव में भगवान के कौन से लक्षण हैं? स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण। फिर वाक्य में फिर तटस्थ लक्षण कौन सा रह गया? सिर्फ सर्वोत्कर्षेण हाँ, वर्तते। वर्तते। वो भी हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम से सर्वोत्कर्षण वर्तते ही रहता है, कभी कभी हाँ, लेकिन सिर्फ राध भक्तों के सामने अधीन हो हाँ जाते हैं। हाँ, तो हम्म राधा जो है कभी कभी सर्वोत्कर्षण राधा अपि वर्तते, है कि नहीं? हम्म हाँ, हम्म सर्वोत्कर्षेण, हम्म गोप्या अपि वर्तन्ते। हाँ, हम्म। है कि नहीं? तो ये तो गोपियां भी कभी कभी उत्कर्ष को प्राप्त, भगवान से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, दैट्स राइट। हम्म तो इसीलिए ये स्वरूप लक्षण नहीं हो सकता। स्वरूप हम्म। लक्षण अखिल रसामृत मूर्ति प्रसृमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रयाण, यही कौन से लक्षण है? स्वरूप। हाँ, ये ना इनका बहुत उल्टा उल्टा अनुवाद करके लोगों को कुछ भी गलत अर्थ समझाया गया है। ठीक है, हाँ, तो हम्म। इसलिए सही अर्थ जानना जरूरी है। न्याय शास्त्र की परिभाषाएं हैं ये सब। हम्म हम्म। ठीक है। अब स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण हमको देखने हैं भगवान के, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। हम्म विशेष्य का हमने व्याख्या देख लिया, विशेष्य देख लिया हमने। अभी हम्म। व्याख्या किनकी देखनी है? विशेष की। विशेष्य।
देख हाँ लिया। विशेष, हाँ। अभी विशेषण जो थे, That's right, of course. हाँ, Yeah, विशेषण, yeah, yeah. विशेष्य कौन था? Adjectives, कृष्ण। कृष्ण। और हम्म, विशेषण जो हैं वो कौन कौन से हैं? अभी ये सब अखिल रसामृत मूर्ति हाँ, ये बात प्रसन्न है, रुचि। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। अब यस, विशेषणों का, हम जो विशेषणों की व्याख्या अब यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यस। देखते हैं। अखिल रसाह, हाँ, अखिल रसाह मतलब जो सारे रस हैं। हम्म? अब अखिल रसामृत मूर्ति शब्द जो है ना, उसका उस वो जो पूरा एक समास है। हाँ, अखिल रस अमृत मूर्ति, ये समास के, मूर्ति ही। हाँ, ये चार हम्म, पद जो है ना, उसका अभी विग्रह करते हुए दिखा रहे हैं। समास हम्म, को दिखे, समास क्या है उसको तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। हम्म, तो अखिल रसाह, अखिल रसाह हम्म, वक्ष्यमाणाः, वक्ष्यमाणाः मतलब जो आगे बताए जाएंगे, जो हम्म, वक्ष्यमाण होंगे। वक्ष्यमाण मतलब जो आगे बताए जाएंगे। आगे भक्ति हम्म। रसामृत सिंधु में बताए जाएंगे कि नहीं, सारे अखिल रस की नहीं बताए जाएंगे? या हाँ? बता देंगे, या। हाँ, तो अखिल रसाः वक्ष्यमाणाः, जो आगे बताए जाने वाले अखिल रस हैं। कौन से रस है? हम्म, शांताद्या। कौन से रस? शांताद्या, हाँ, शांत शांत आदि, शांत शांत रस आदि। आदि। कितने हैं टोटल? हम्म, द्वादशः। द्वादश है। द्वादश 12। मतलब 12। कितने रस लिखवाए थे मैंने आपसे? 12 लिखवाए थे। हाँ, पांच, पांच मुख्य, पांच मुख्य और बाकी के गौण। 7 गौण रस हैं, ठीक है ना। हाँ। 5 मुख्य, 7 गौण लिखाए थे। तो हम्म, अखिल रस जो आगे बताए जाएंगे, शांत हम्म, आदि द्वादश यस्मिन जिसमें है, हम्म, हाँ, हम्म, तादृशम वैसा अमृत, अमृतम वैसा अमृत जो है, हम्म, वैसा अमृत ही क्या है? परमानंद है। परमानंद हम्म, ही मतलब सबसे बड़ा आनंद है। तो हम्म, जिसमें सारे 12 रस हों, ऐसा अमृत ही क्या कहलाता है? हाँ, परमान। परमानंद और परमानंद एवं मूर्तिर्यस्य, परमानंद ही क्या है? जिसकी मूर्ति। मूर्ति है। हम्म, तो अखिल रसामृत मूर्ति मतलब सारे रस रूपी, हाँ, आनंद की, हाँ, मूर्ति मूर्ति। है जिसकी, वो क्या हम्म, कहलाता है? अखिल रसामृतम। मूर्ति। अब प्रश्न ये आ गया कि भाई, ये आपने कहाँ से ये शब्द आपने गढ़ लिया? क्या कहीं, हाँ। हाँ, शास्त्रों में कुछ है इस विषय में प्रमाण है कि भाई अखिल रसामृत मूर्ति होते हैं भगवान? हाँ, कोई है हम्म, प्रमाण शास्त्र में? तो है ना, बिल्कुल है। हम्म तो प्रमाण देखिए, आनंद मूर्ति उपगुह्य। हाँ, तो ये हम्म, भागवत का प्रमाण है। कौन से, कहाँ का प्रमाण है ये? भागवत भागवत का प्रमाण है। भागवत में कौन से दशम स्कंद में है? कौन से में है? के हाँ, दशम। दशम स्कंद में है। दशम स्कंद में जब भगवान मथुरा पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं भगवान? मथुरा। मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा पहुंचते हम्म, हैं तो मथुरा की स्त्रियां उनको देखती हैं। हाँ, हम्म, मथुरा की हम्म, स्त्रियां उनको देखती हैं, और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, आनंद मूर्ति उपगुह्य दृशात्म लब्धम। भैया, हम्म, आनंद मूर्ति जो है, भगवान की आनंद मूर्ति थी, उसको उपगुह्य उन्होंने अपने हृदय में क्या कर लिया? उनका उसको आलिंगन। हाँ, आलिंगन कर लिया, हाँ। उपगुह्य मतलब उसका आलिंगन कर लिया उन्होंने। हाँ, तो इस प्रमाण से हमको मालूम पड़ता है। इसका श्लोक नंबर लिख लीजिए आप, ठीक है। यस, टेन यस। 41 28, दशम स्कंद में 41वां अध्याय 28वां श्लोक है। 10:41:28। हम्म, आनंद मूर्तिम उपगुह्य। मूर्ति मुपगुह्य। यस। अभी देखिए, इसमें आनंद की मूर्ति को मथुरा की स्त्रियों ने मन ही मन क्या कर लिया? आलिंगन। अच्छा, इसमें कौन से शब्द हैं जो हमारे प्रमाण के पूरक हैं? आनंद की मूर्ति। हाँ, समझ में आया। तो ये हम्म, आनंद की मूर्ति, इससे मालूम पड़ता है कि श्रीमद् भागवत में भी तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है कि भगवान क्या है। हाँ, आनंद की मूर्ति। बस ये बात है। हम्म, हम्म, ठीक है, ये देखिए हम्म, दूसरा प्रमाण। हाँ, मेरे पीछे बोलिए, त्वय्येव नित्य सुखबोध तनावनन्ते।
त्वय्येव नित्य सुखबोध तनावनन्ते। ये ब्रह्मा जी के जो भगवान के प्रति जो ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, दशम हम्म स्कंद में 14वें अध्याय में 22वां 10, 14, 22 हम्म 10, उसका है। 14, 22। हम्म, हम्म ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं हम्म कि भगवान आप में ही ये समस्त संसार उदित होता है, आप हम्म, में ही, आपके शरीर में ही ये पूरा संसार क्या होता है। उदित होता है। हाँ ये देखिए, हम्म त्वयि एव, तुम में हम्म ही। हाँ, हम्म तुम में ही मतलब तुम कैसे हो, नित्य सुख बोध तनु, कैसे हो तुम, नित्य नित्य सुख सुख बोध बोध तनु, तनु, मतलब मतलब मूर्ति हो गए। हाँ आनंद मूर्ति हो। हाँ हाँ, आप जैसे हाँ। आनंद मूर्ति अनंत तनु में ही इस संसार का उदय होता है। ठीक है, तो हम्म बेसिकली ये प्रमाण ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, आपको हम्म विस्तार से देखना हो तो श्लोक उस देख लीजिएगा, मैंने श्लोक का संख्या बताया है। लेकिन जितना हम्म। जितना पूरक अंश है, मतलब हमारे हमारे पद्य के लिए जितना जितना अंश पूरक है उतना ही जीव गोस्वामी जी ने उद्धृत किया है। बताया है, हाँ ठीक हाँ। है, अब आगे देखिए, अब एक और तीसरा प्रमाण है जो जीव गोस्वामी जी बताते हैं, यहाँ पे देखिए। हम्म हम्म मल्ला नाम अशनि। हाँ, तो ये जो है मल्ला नाम अशनि दशम स्कंद में 43वें अध्याय 43rd में 17वां है, 10:43, 17। ओके। इसमें क्या होता हम्म है कि भैया जब कृष्ण और बलराम कंस के जो युद्ध का, वो कंस का जो मल्ल क्षेत्र है जहाँ पे हम्म कुश्ती होती है, वहाँ हम्म पे वे दोनों जाते हैं, जब वहाँ पे खड़े रहते हैं दोनों कृष्ण और बलराम, तब हम्म बताते हैं कि भैया जो पहलवान थे उनको बिजली के समान दिखाई दिया है, और कंस हम्म। को तो मृत्यु दिखाई दिया, और गोपियों को तो सभी काम को अलग अलग, हाँ हाँ। अलग अलग दिखाई देते, अलग अलग भक्तों को अलग अलग रस में भगवान दिखाई दिए। हाँ, तो ये हम्म। जो है द्वादश रस जो है वो इसी एक पद्य हम्म। में आपको दिखाई देंगे, ये बात है। अच्छा, तो ये श्लोक द्वारा उसको, हाँ उसका उल्लेख हाँ, किया गया है। कि भैया देखो पहले जो दो प्रमाण थे, आनंद मूर्ति नित्य सुख बोध हम्म, तनु, हाँ हाँ, वो तो इसमें बस, शब्द में ही कहा गया है। हाँ कि इसमें आनंद है, आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति है, हाँ लेकिन रस कहाँ पे है, रस कौन से हाँ प्रमाण से मालूम पड़ेगा आपको, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मल्ला नाम अशनि, ये जो प्रमाण है इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई भगवान में सारे रस विराजमान है। हाँ, इस मल्ला नाम अशनि। अश्वनी। ओके। ठीक है, हम्म देखिए उसका पद्य मैं आपको बताता हूँ। मल्ला नाम अशनीर नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। हाँ, हम्म मल्लों को जैसे बिजली की तरह दिखाई दिए। हाँ, हम्म नृणाम हम्म सभी नरों को, नरवरह सबसे उत्कृष्ट नर दिखाई दिए। हम्म स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को जैसे मूर्तिमान कामदेव दिखाई दिए। हम्म गोपा नाम स्वजनों, और गोपों को स्वजन रूप में दिखाई दिए। हम्म असताम क्षितिभुजाम शास्ता, और जो दुष्ट राजा थे उनको सबसे बड़े दंड देने वाले शासनकर्ता के रूप में दिखाई दिए। हम्म। स्वपित्रो शिशु, और माता पिता को किस रूप में दिखाई अपने दिए, बालक, अपने बालक रूप बेटे को। शिशु रूप में। मृत्युर भोजपते, भोजपति कंस को किस रूप में दिखाई दिए, मृत्यु रूप। मृत्यु। हाँ, विराट अविदुषाम, और जो अज्ञानी लोग थे उनको विराट रूप में दिखाई दिया, उनको समझ में ही नहीं आया क्या हो। हाँ, हम्म हम्म हाँ, तत्वम परम योगी नाम, और योगियों को परम तत्व रूप हम्म में जो है दिखाई दिए। हाँ, हम्म। शांत रस योगियों को किस रूप में दिखाई दिए, हाँ परम, शांत रस। परम हम्म। तत्व में दिखाई दिए। और वो विराट, जिन्होंने विराट में देखा, उन्होंने उन्हें कौन से रस में देखा? ये सारे रस जो है, जैसे कि हाँ सारे रस जो है, अलग अलग रस जो है, ये श्रीधर स्वामी जी ने अपनी टीका में बताए हैं। हाँ, हम्म। तो जैसे जिनको विराट जो है, विराट जैसे अर्जुन को विराट रूप देख के क्या हो गया था, भय हो गया था। भय हो गया था, विभत्स हो गया हाँ, था, कौन सा रस हो गया था उनको। बीभत्स। हाँ, तो उसी हाँ, तरह से और आश्चर्य भी होता है ना उन्हें। आश्चर्य भी होता है, हाँ आश्चर्य रस हम्म भी है। हम्म तो उसी तरह से तो वृष्णि नाम पर देवता इति विदितो रंगम गतः साग्रजः। ठीक है, हम्म हाँ तो हम्म वृष्णियों को पर देवता रूप में दिखाई दिए।
हाँ, हम्म, तो उनके सबसे बड़े ऊंचे बड़े देवता रूप में दिखाई दी। तो इस तरह से अलग अलग रस जो है यहाँ पर हाँ बताए गए हैं मल्ला नाम अश्विनी इस पद्य में। हाँ, तो मोटा मोटा अर्थ ये है कि भैया अखिल रसामृत मूर्ति ये हमारे मन का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है। ये जो है ये भागवत के प्रमाणों के आधार पर लिया गया है बस। ठीक है, इतना सिद्ध हुआ। हाँ बोलो इत्यादि श्री भागवतात, इसी ये कौन से ग्रंथ से हैं? भागवत। भागवत से हैं। अच्छा ये देखिए भागवत के अलावा दूसरे ग्रंथों में भी तो है, देखिए क्या है, प्रमाण पढ़िए। तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत्तं रसयेत्। अच्छा, तस्मात् कृष्ण एव परो देवस, हाँ इसलिए कृष्ण ही परम देवता पर देवता है। तम ध्यायेत, उनका क्या करें? ध्यान करना चाहिए। ध्यान करें। तम रसयेत, जिह्वा से रसना से उनका नाम ग्रहण करें। इति इति श्री गोपाल तापिनीभ्यश्च, हाँ तो ये गोपाल तापनी उपनिषद से मालूम पड़ता है। तो गोपाल तापिनी उपनिषद में ये प्रमाण है भैया उनका। हाँ रसयेत, रसयेत का अर्थ ये होता है कि उन सभी रसों का आस्वादन करे। ये भी तो अर्थ हो सकता है ना रसयेत का। हाँ? हाँ, तो तम रसयेत, तो उनके रस का आस्वादन करें। ठीक है। तत्रापि, अच्छा अब देखिए 12 के 12 रस है कि नहीं भगवान में? है ना, 12 रस, 5 मुख्य रस, 7 गौण रस। आपने लिखे हैं सारे रसों के नाम, 5 मुख्य रस। यस यस आपने बोलिए दिए। कौन कौन से हैं? एक 5 मुख्य मिनट। रस कौन से हैं? शांत, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य ताख्य और गलत मान। हो गया, उच्चारण गलत हो। सख्य सक, सख्य हाँ। सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ठीक है, सख्य रस का नाम क्या दिया था? वो अलग अलग नाम दिए थे रूप गोस्वामी जी ने। आपने हाँ दिए हाँ, थे। जो नाम बताए हैं वो बताइए। सख्य को प्रयो भक्ति रस बोला है, क्या बोला है? हाँ प्रयो भक्ति रस। दास्य को क्या बोला है? प्रीत रस। प्रीत भक्ति रस है। हाँ और फिर वत्सल भक्ति रस है कि नहीं? हाँ वात्सल्य भक्ति रस हाँ, और और फिर मधुर भक्ति रस। मधुर भक्ति, ये 5 मुख्य रस हैं। हाँ, हम्म अब 7 गौण रस कौन कौन से बताए थे श्री रूप गोस्वामी जी ने? तो हास्य, हम्म अद्भुत, हम्म वीर, हम्म करुण, हम्म रौद्र, भयानक, अ, बिभित्स, बिभत्स, विभत्स। बिभत्स। हाँ। तो ये सारे रस बताए थे, है कि नहीं? हाँ? हम्म। तो इस तरह से ये सारे रस बताए गए। तो अब तत्रापि, ये सारे रस होने पर भी, अब देखिए हम्म ध्यान से देखिए, ये शब्द थोड़ा आराम से समझना है। हम्म रस विशेष विशिष्ट परिकर वैशिष्ट्येन आविर्भाव वैशिष्ट्यम दृश्यते। वो बड़ा शब्द है, हाँ डरना नहीं है, ठीक है। फिर भी भगवान में कितने रस है? 12। 12 सारे रस, अखिल रस है भगवान में। हाँ अखिल सभी सारे 12 रस। फिर भी देखो यहाँ ध्यान से देखो, फिर भी रस विशेष से जो विशिष्ट होते हैं, रस विशेष से जो क्या होते हैं? विशिष्ट देखो मतलब किस, परिपूर्ण। हाँ रस विशेष से जो एंडाउड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हाँ हाँ दो, या रस विशेष से जो पूर्ण होते हैं। हाँ हाँ, हाँ। किसी विशेष रस से जो विशिष्ट होते हैं। हाँ, हम्म ऐसे परिकर, परिकर किसको कहते हैं? व्हाट्स इट कॉल्ड, रेसिपिएंट। नहीं, परिकर किसको कहते हैं? परिकर कहते हैं नहीं। भगवान के जो साथी संगी हैं, भगवान के जो, हाँ 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 लाइक पार्षद हो गए ना। हाँ पार्षद होते हैं ना, उनको परिकर कहते हाँ हैं। हाँ, हाँ तो हाँ। फिर भी जो रस विशेष से जो विशिष्ट, यानी रस विशेष से युक्त जो परिकर होते हैं, उनके वैशिष्ट्य से, क्योंकि विशिष्ट वैशिष्ट्य है परिकरों का, किसका वैशिष्ट्य है? परिकरों का। हाँ, तो परिकरों के वै वैशिष्ट्य से, परिकरों के वैशिष्ट्य का क्या होगा? स्पेशलिटी, परिकरों के हाँ स्पेशलिटी से, परिकरों के, हाँ। हाँ वैशिष्ट्य से आविर्भाव वैशिष्ट्यम दृश्यते। तो परिकरों के वैशिष्ट्य से ही भगवान के आविर्भाव की विशिष्टता दिखाई देती है।
हाँ, उदाहरण, हाँ, माता पिता को क्या कहते हैं, मल्ल क्षेत्र में माता पिता को कैसे दिखाई दिए? अपने बच्चे जैसे, शिशु अपने जैसे। बालक जैसे। हाँ हाँ, तो रस विशेष से विशिष्ट थे परिकर माता पिता, आप समझ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ, माता हम्म पिता एक विशेष रस से विशिष्ट थे। हाँ, परिपूर्ण थे, एक परिपूर्ण थे। स्थायी भाव जो जिसको हाँ कहते हैं। हाँ, स्थायी भाव ही जब पुष्ट होता है उसको क्या कहते हैं? रस होता है ना वो। हाँ, वो तो हम्म। बाद में आएगा। चलो, एक विशेष रस से पूर्ण थे वो। हम्म। हाँ अब हाँ। ऐसे परिकर वो हैं। अब इन हम्म। परिकरों की इनका कुछ वैशिष्ट्य है। क्या है इन परिकरों का कुछ? हाँ, वैशिष्ट। वैशिष्ट्य, इनका स्पेशलिटी है कुछ। हम्म। और इनके स्पेशलिटी के कारण ही भगवान के रूप का वैशिष्ट्य वैसा बताया सही जाता बात है। हाँ है कि हाँ नहीं? हाँ, हाँ हाँ। समझ हम्म। में आया आपको? हाँ, हाँ, समझ कि में आया। यद्यपि भगवान में द्वादश रस है, फिर भी हम्म। परिकरों की विशेषता से भगवान के रूप की विशेषता जानी जाती है। शॉर्ट एंड हाँ स्वीट है। समझ में आया हाँ। कि नहीं? हाँ वो इसमें ये उदाहरण दे सकते हैं ना, जैसे वो वैदुर्य मणि में अब हाँ जिस दिशा से देखो उस दिशा से अलग रंग दिखता है। हाँ, वैदुर्य हाँ। मणि में सारे रंग होते हैं, सारी छटाएं होती हैं वैदुर्य मणि में। हाँ, फिर हम्म। भी दृष्टिकोण के वैशिष्ट्य से रंग की हम्म। वैशिष्ट्य, हाँ, उसमें प्रकट होता है कि नहीं? हाँ हाँ। मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ, लिखिए। लिख सकता हूँ। तो एग्जैक्टली क्या, हाउ कैन आई राइट फ्रेज दिस प्रॉपर्ली तो अगेन? रस विशेष से विशिष्ट, हम्म। रस विशेष से विशिष्ट, ब्रैकेट में युक्त, यस। ब्रैकेट में युक्त, ब्रैकेट बंद हम्म कीजिए। हम्म हाँ, के परिकरों के हम्म वैशिष्ट्य से हम्म। भगवान के रूप का वैशिष्ट्य दिखाई देता है। का वैशिष्ट्य हम्म। दिखाई देता है। ओके। अब यस। देखिए, जैसे आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया वैदुर्य मणि का। हाँ, अब हम्म। जैसे वैदुर्य मणि हो, हम्म हाँ, पर कोई देखने हम्म। वाला ही ना हो, हाँ, तो क्या विशिष्टता दिखाई देगी वैदुर्य मणि की? दैट्स राइट। कुछ नहीं दिखा है, वो तो साधारण मणि जैसे दिखेगा। दिखेगा ही, कुछ देखने वाला ही नहीं दिखेगा है। ही नहीं, हाँ, देखेगा दिखेगा ही नहीं। दिखने की प्रक्रिया ही नहीं होगी क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। हाँ, तो दैट्स राइट। भक्त हैं इसलिए रस है, भक्त हम्म परिकर हैं इसलिए रस की विशेषता है, रस की वो हम्म उस वैशिष्ट्य के कारण भगवान का वैशिष्ट्य है। हाँ, भगवान का हम्म। वैशिष्ट्य क्या यहाँ पे स्वाधीन है या भक्तों के पराधीन है? पराधीन। हाँ, बस यही बात कहने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हाँ हम्म। तो एक प्रकार से भक्तों का महत्व बता रहे हैं कि हाँ, भक्तों का महत्व हाँ, ये कितना। है। हाँ, कि भगवान के अंदर जो अखिल रस की मूर्ति है, वो अखिल हम्म रस की मूर्ति वो भक्तों के वैशिष्ट्य के कारण ही मूर्तियों की विशिष्टता दिखाई देती है। हम्म हाँ, हम्म अब समझ हम्म में आया कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है। हाँ, हम्म वापस, तत्रापि, हाँ, इसमें भी हम्म 12 रस होते हुए भी, हाँ, रस हम्म विशेष विशिष्ट परिकर वैशिष्ट्येन आविर्भाव वैशिष्ट्यम दृश्यते, है कि नहीं? हम्म हम्म, हम्म अच्छा, हम्म अतएव, इसलिए तो भाई, हम्म हाँ, हम्म। आदि रस विशेष विशिष्ट संबंधे न नितराम, इसलिए तो आदि रस कौन से रस को कहते हैं? किसको? माधुर्य रस को कौन सा रस कहते आदि, हैं? आदि रस। आदि रस। हाँ? हम्म। अतएव आदि हम्म रस विशेष विशिष्ट संबंधे न, अब जो आदि रस विशेष है, हाँ, हम्म उनसे जो विशिष्ट परिकर है,
हाँ, उनके संबंध में तो नितराम अतिशय उत्कर्ष दिखाई, अतिशय वैशिष्ट दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सबसे सबसे आदि, सबसे पहला रस, सबसे मुख्य रस कौन सा रस है? माधुर्य रस। आदि रस, माधुर्य रस, है कि नहीं? हम्म तो माधुर्य रस की विशिष्टता से भगवान की सबसे अधिक विशिष्टता दिखाई देती है कि नहीं देती है? हाँ, देती है। क्या शांत रस से बस देगी? नहीं। नहीं। ठीक हम्म है, तो हम्म अतएव आदि रस विशेष विशिष्ट संबंध है, तो आदि रस विशेष के विशिष्टता के संबंध से हम्म अतिशय उनका वैशिष्ट्य प्रकट होता है कि हम्म नहीं? हम्म। होता है। अब बताइए, भक्ति रसामृत सिंधु के पहले पद्य में कौन से रस, वैश्य कौन से परिकरों की बात की गई है? माधुर्य परिकर। हाँ, इसीलिए तो जीव गोस्वामी हम्म बोल रहे हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति ही में भी देखो, हम्म भले ही बताया अखिल रसामृत मूर्ति ही, हाँ, हम्म लेकिन इतना ही नहीं कह के छोड़ा है, वो इतना अखिल हम्म रसामृत मूर्ति में भी जो आदि हम्म रस है उसमें हाँ। सबसे ज्यादा विशिष्टता है, ये हम्म बात यहाँ पर बताई गई है। बताई ठीक है। जा रही है, that's हाँ, right। यथा, हाँ, हम्म प्रमाण देखो। हाँ, ऐसा नहीं कि हम्म मन गढ़ंत है, आदि रस सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ हम्म नहीं, भागवत में सीधा प्रमाण है। क्या है सुखदेव गोस्वामी का पद्य? गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम। हम्म गोपस्य गो पह किम गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम्। लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्य सिद्धम। लावण्यसारमसमूर्धपमन्यसिद्धम्। दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम्। दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम्। एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। एकान्तधाम यशसः विश्रिय ऐश्वरस्य। हम्म, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, गोप्य हम्म तपह की मचरन, गोपियों ने क्या तपस्या की? हाँ, हम्म यद अमुष्य रूपम, जो ऐसा रूप, कैसा रूप हम्म था? लावण्य सार, जो हम्म समस्त लावण्य का क्या है? सार सा, एसेंस। हाँ, लावण्य क्या होता है? लावण्य के, लावण्य भी एक टेक्निकल टर्म है, रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में बताते हैं लावण्य क्या होता है। अंग अंग हम्म से दमकती हुई, जो जो किसी किसी का अंग अंग दमकता है ना, जब वाइब्रेटिंग हम्म ब्यूटी जो रहती है ना, हाँ, वो हम्म मोतियों की माला की तरह अंग अंग दमकता है, जिसका उसको क्या कहते हैं? लावण्य। लावण्य। हाँ, और लावण्य। उसका एसेंस। हाँ, लावण्य सारम। हाँ, हम्म और कैसा रूप? ये रूप का विशेषण है, रूपम का विशेषण क्या है? लावण्य सारम। सारम। हाँ, और दूसरा विशेषण है असमोर्ध्वम, असम, हाँ, ऊर्ध्व, ना उसके समान कुछ है, ना उसके ऊर्ध्व कुछ, असमोर्ध्वम। ऊपर। हाँ। हाँ, कुछ है। और मुख्य है हम्म यहाँ पे अनन्य सिद्धम। क्या है? हम्म अनन्य सिद्ध। हम किसी और रूप से सिद्ध नहीं हुआ है ये। कृष्ण का हम्म रूप जो है कैसा रूप है? हाँ, अनन्य अनन्य सिद्ध, सिद्ध। मतलब ओरिजिनल कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं। किसी अच्छा, अन्य रूप अनन्य सिद्ध मतलब कोई अन्य रूप से सिद्ध ना हुआ हो। हाँ, हम्म हम्म तो इसका मतलब ये लावण्य का सार है, इसके हम्म समान और कोई रूप नहीं, इसके ऊपर और कोई समान को। रूप नहीं। हाँ, हम्म और ये रूप किसी दूसरे रूप से नहीं बनाया गया है। हम्म समझ रहे हो? हाँ, ऐसा रूप किसको मिला? गोप्यस तपह। किमचरण क्या किया। हाँ, उन्होंने, हाँ। जो उनको ये रूप, जो कि हम्म लावण्य का सार है, जिसके समान हम्म कोई नहीं, जिसके ऊपर कोई नहीं, जो अनन्य सिद्ध रूप हम्म है, हम्म ऐसा मिला उनको। अच्छा, हम्म और दृग्भी पिबंती, और गोपियां ऐसे रूप को पी रही हैं, किससे पी रही हैं? अपने, हाँ, अ, दृग, पिबंत। दृग्भी, हाँ। देख फ्रॉम देयर आई साइड। हाँ, हाँ। आंखों से पीती हुई है। हाँ, हम्म अभी एक बार नहीं, अनुसव, हर क्षण अनुसव, हर हम्म क्षण पी रही हैं। हाँ, हम्म अभिनवम, ये रूप कैसा है? अभिनव। अभिनव मतलब। अभिनव मतलब हर क्षण नूतन है। हम्म हाँ, हर क्षण नया दिखता है। हम्म किसी एक व्यक्ति, अभिनव। अभिनव, हाँ हाँ, नव। अभिनव, हाँ। अभिनव मतलब हर तरफ से नया है ये। हाँ, जैसे किसी एक हम्म व्यक्ति से शादी कर लो 10 साल बाद, वो क्या अभिनव होता है कि पुरातन दिखता है वो? हाँ, पुरातन। हाँ,
ये रूप वैसा नहीं है ये। हाँ? हम्म अभिनवम, हाँ, हम्म दुरापम, दुरापम, आपम हम्म मतलब प्राप्त करने के लिए अतिशय कठिन है ये। हम्म और ये रूप कैसा, एकांत धाम, अकेला धाम है, समस्त हम्म यश का, समस्त श्री का, समस्त ऐश्वर्य का, एक ये ऐसा रूप मिला। किनको मिला? गोपियों को। बस ये बात है। इसमें लेकिन माधुर्य का मतलब स्टैचर कैसे दिखाया है कि ये सबसे उत्तम है? उत्तम ये है, लावण्य सार है ना। हम्म हम्म सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा लावण्य जो है, लावण्य बेसिकली ये कौन सा, लावण्य जो है ये शब्द जो है श्रृंगार रस के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होता है। ऐसे तो नहीं, किसी वात्सल्य रस में नहीं बोलते कि लावण्य। हाँ, हाँ ये श्रृंगार रस यानी आदि रस के परिप्रेक्ष्य में ही लावण्य शब्द प्रयुक्त होता है। हम्म हम्म। लावण्य मतलब आप जैसे आपने कहा कि जो हर हर अंग अंग से कोने दमक, अंग हाँ, अंग अंग से से अंग दमकने, दमक रहा है, हाँ वैसे उसके, मतलब टू शाइन, हाँ, टू शाइन ये फोर्थ सुंदर इन, लग। रेडियंट ब्यूटी, हम्म wavy radiant beauty coming out of every limb of the हम्म body is known as lavanya। हम्म ठीक है, उसको कहते हम्म हैं लावण्य। हम्म हम्म। सीता लावण्य पीयूष। हाँ, सीता लावण्य पीयूष पान पात्रा इते क्षण शिवेश्वास भंजन सौ जयता जयता रघुनंदन। रघुनंदन। हम्म ठीक है, चलिए फिर एक और श्लोक, त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर उसका दधत। उसका नंबर कह सकते हो मेरे को ब्रोजी, उसका हाँ क्या नंबर था? बता देता हूँ इसका, 1044, 10वें स्कंद में 44वें अध्याय में 14वां श्लोक है। 10:44:14। हम्म। ओके। हम्म फिर अगला प्रमाण देखिए, हम्म त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर दधत। हम्म देखिए, लक, त्रैलोक्य लक्ष्य ये का लक्ष्मी, पदम। त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर दधत। हाँ, हम्म ये हम्म श्लोक संख्या है 10वें स्कंद में 32वां अध्याय 14वां श्लोक, 10 में 32, 10:32:14। 14, 14वां श्लोक है। उसके पहले था 10:44:14, हम्म। राइट? ओके। या अच्छा, ये 10:32:14 जो है, ये वाला हम्म त्रैलोक्य लक्ष्मी के पद, भगवान गायब हो गए थे रासलीला में, जो वापस हम्म प्रकट होते हैं तो कैसे प्रकट हुए, कि हम्म त्रिलोक की लक्ष्मी यानी त्रिलोक की सुंदरता, हाँ, हम्म का एकमात्र पद यानी हम्म एकमात्र कंटेनर, हाँ, हम्म ऐसा वपुर, ऐसा ऐसे शरीर को दधत धारण करते हुए भगवान प्रकट हुए। आप समझ हम्म हाँ, कि त्रिलोक की जो सुंदरता है उसको धारण करते हुए भगवान प्रकट हुए गोपियों के बीच हम्म में वापस। तो हम्म ये कौन से रस का, कौन से रस के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है ये, माधुर्य। माधुर्य हाँ। रस के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। हाँ? हम्म फिर हम्म हम्म अंतिम प्रमाण ये भी दिया जा रहा है। हाँ, हम्म तत्राति शुशुभे। हम्म। तो लेकिन एक तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि त्रिलोक की तो सुंदरता है, वो तो दूसरे इसमें भी कर ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भगवान की सुंदरता कम हो रही है त्रिलोकों से अलग रसों में। मुझे एक बात बताइए, देखिए, त्रिलोक की सुंदरता, हाँ, त्रिलोक हम्म जिस पे मोहित हो जाए, ऐसा एक हम्म रूप बताइए। हम्म अच्छा, आई गेट योर पॉइंट। हम्म। त्रिलोक मोह, माधुर्य में तो माधुर्य में तो बचपन में नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स। या नहीं सपो देखो, सपो भगवान का किशोर अवस्था है, हाँ? हाँ हाँ किशोर अवस्था हाँ। देख के जो भगवान के माता पिता हैं नंद और यशोदा, वो हाँ, तो अभी भी उन्हें हाँ, वात्सल्य से ही वात्सल्य देखेंगे। भाव से दे तो उनका रस तो पोषित होता ही है। हाँ हाँ, पर हाँ यदि भगवान शिशु अवस्था में आ जाए तो एक रस पोषित नहीं होगा। कौन सा रस हाँ। पोषित नहीं? माधुर्य। माधुर्य रस पोषित नहीं होगा। हाँ? सख्य भी तो हम्म। उतना पोषित नहीं होगा, सख्य के लिए भी तो कुछ अवस्था चाहिए रहती है, पौगंड तो चाहिए कम हाँ से कम। हाँ? हाँ हाँ हाँ। हम्म तो एक ऐसा रूप बताइए जिसमें सारे रसों का पोषण, हाँ, एक स्थल पे हो जाए। हम्म। हाँ, तो माधुर्य। एक पदम, इसलिए तो बोला है कितना पदम, त्रैलोक्य लक्ष्मी एक एक पदम, पद। एक पद में जो हो, ऐसे हम्म वपुर को दधत, ऐसे वपुर को धारण करके भगवान हम्म त्रिलोकी की सुंदरता को लेकर भगवान प्रकट हुए वहां पर। ठीक है, हम्म फिर आगे अंतिम हम्म प्रमाण इस विषय में बताते हैं, तत्राति शुशुभे ताभि भगवान देवकी सुतः। ये दशम स्कंद में 33वें अध्याय में 6वां श्लोक है, 10:33:6। 10:33 हम्म तो तत्र अति शुशुभे,
हाँ, तो उस समय अतिशय शोभित हुए, हाँ, ताभी उन गोपियों के साथ। हाँ, हम्म और फिर ये जो भगवान जो है हमारे, हाँ, देवकी सुतः, हम्म देवकी के पुत्र जो है, वो सभी गोपियों के बीच में रासलीला के समय एकदम शोभित हुए। हाँ, और फिर हम्म उदाहरण देखे, मध्ये मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा, जैसे सोने की मणियों के बीच में इंद्रनील मणि दिखाई दे, सोने के जो, हाँ, हम्म सोने के जो क्या क्या सॉरी, हाँ, सोने की मणियों के बीच में इंद्रनील मणि हो, वैसे हम्म भगवान, हाँ, शोभित हुए। तो इसमें सभी हम्म गोपियों को सोने की मणियों से तुलना की गई है, और भगवान की हम्म तुलना, हाँ, महामरकत यानी, हाँ, एक महा हम्म इंद्रनील मणि से उनकी भगवान की तुलना की गई। हाँ, उपमा हो गया। हाँ, ठीक। यस। तो ये सब गोपियों के बीच में भगवान सबसे अधिक जो है उत्कृष्ट दिखाई दिए। ऐसे यहाँ पे इत्यादि श्री भागवते, ये सब प्रमाण कहाँ पे है? भागवत में। भागवत श्रीमद् में है। भागवत। तो रस विशेष विशिष्ट परिकर वैशिष्ट्य है ना, आविर्भाव वैशिष्ट्यम दृश्यते। वापस आ जाते हैं, एक गियर पीछे जाते हैं। हाँ, कि रस विशेष से विशिष्ट परिकर जो होता है, हाँ, हम्म उस परिकर के वैशिष्ट्य से ही भगवान के आविर्भाव का वैशिष्ट्य प्रकट होता है। अब इतना वैशिष्ट्य जो है, हाँ, ये हम्म बताया कि भैया त्रिलोक की लक्ष्मी लेके आए, ऐसी क्या हम्म तपस्या की, ऐसे लावण्य सार दिखा। और भगवान ऐसे लगे जैसे, हाँ, सोने के मणियों के बीच में इंद्रनील मणि। ये सब हम्म कौन से परिकरों के विषय में, कौन से परिकरों की विशिष्टता के कारण ये भगवान की विशिष्टता प्राप्ति हुई है? माधुर्य। हाँ, कौन से परिकरों की विशिष्टता के कारण, कौन है परिकर ये? गोपिया। हाँ, हम्म तो गोपियों की विशिष्टता के कारण ही तो भगवान के आविर्भाव की विशिष्टता हुई ना। हम्म। समझ में आया? यस। 100%। कोई हम्म। शंका नहीं, कोई संशय नहीं। 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 तो इतना याद रखना है कि भगवान जो है उनमें सारे रस हैं, सभी रसों का आश्रय है भगवान। हाँ, पर हम्म सभी रसों की मूर्ति है भगवान, लेकिन भगवान जो है वो अपने परिकर विशेष के साथ ही उनके रूप की विशेषता दिखाई। दैट्स राइट। सिंपल। उनमें भी सबसे अधिक विशिष्टता, हाँ, कौन से रस में दिखाई देती है? माधुर्य रस। माधुर्य रस में। और वो माधुर्य रस में हम्म परिकर कौन है? गोपिया। गोपीगण। ठीक है, हम्म हम्म चलिए आगे। अब गोपियों का टॉपिक पकड़ ही लिया है। हाँ, हम्म तो अखिल रसामृत मूर्ति तो हो चुकी है, उसकी व्याख्या तो हो चुकी है। हाँ, हम्म। अब अगला शब्द क्या आने वाला है? प्रसरमर रुचि रुद्ध प्रसरिम तारक तारका पाली। पाली, इसमें दो गोपियों का नाम लिया गया है। हम्म तो अखिल रसामृत मूर्ति से जो हमने वो उसका व्याख्यान शुरू किया था, हाँ, हम्म उसमें हम आके कि गोपियों की विशेषता पर हम आके रुके। ठीक है। अब हम्म। तासु च गोपीशु, अब ये जो हम्म इन गोपियों में, हाँ, ये हम्म। तो सभी गोपियों का, इनमें ऊपर जो प्रमाण दिए गए उनमें किसी विशेष गोपी का नाम लिया गया है क्या? हाँ। किसका नाम नहीं, लिया गया? ऊपर जो प्रमाण नहीं नहीं, लिया गया। नहीं लिया नहीं गया। लिया गया। हाँ अच्छा, तो गोपियां तो बहुत सारी हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ। अनेक। अनेक है। तासु च गोपीशु, और उन सब गोपियों में, हाँ, हम्म हम्म। मुख्या दश, मुख्य कितने हैं? दश। 10। हाँ, ओके भविष्योत्तरे श्रूयन्ते, भविष्योत्तर पुराण में सुने जाते ओके। हैं। कौन से हैं, जरा श्लोक पढ़िए। गोपाली पालिकादन्या विशाखान्या धनिष्ठका राधा राधानुराधा सोमा सोमाभा तारका दशमी तथा। इति। ओके। ठीक है, ये हाँ 10 मुख्य गोपियों के नाम बताए। हाँ गोपाली हाँ। पालिका धन्या विशाखान्या धनिष्ठिका राधानुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा। ठीक है, हाँ। हम्म। तो गिन इसमें आप तो आपके, अष्टसखी नहीं है। अरे वाह वाह, है? बहुत अच्छा डाउट। हाँ, हाँ डाउट मन में रखिए, आप जाने मत दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। डाउट मन से जाने मैं मत दीजिए। मैं मैं ये श्लोक कॉपी कर सकता हूँ जस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, आप, मैं आपको बाद में उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। फिलहाल हम ठीक है उस, ठीक है। हाँ, उसका अर्थ लगा ओके। लेते हैं। ठीक है, हम्म हाँ। हम्म। सबसे पहले देखिए, उंगलियों पे गिनना शुरू कीजिए। पहली गोपी का नाम क्या है? एक सेकंड आप लोग। भविष्योत्तर पुराण का की सूची है 10 मुख्य गोपियों हाँ की। हाँ, पहली गोपी ओके। तो कौन? गोपाली। गोपाली। द्वितीय? पालिका। पालिका। तृतीय? धन्या। धन्या। चतुर्थ?
विशाखा। विशाखा। हाँ। हाँ। पंचम अन्या धनिष्ठिका, और अन्य पांचवी कौन सी है? अन्या। अन्या नाम नहीं है, अन्या मतलब अन्या और धनिष्ठिका। धनिष्ठिका। ठ हाँ। ठकार है, धनिष्ठिका। अच्छा, उसका नाम धनिष्ठिका ही है। हाँ। धनिष्ठिका। हाँ, हाँ। धनिष्ठिका नाम है, धनिष्ठा नाम है एक्चुअली, क्या नाम है उसका? धनिष्ठा। हाँ, तो धनिष्ठिका कहा गया है इसको। पांचवी कौन सी हाँ। है? राधा। पांचवी धनिष्ठा थी। हाँ, हाँ सॉरी, गोपाली। पांचवी धनिष्ठा। हाँ हाँ गोपाली, हाँ। पालिका, धन्या, विशाखा हाँ। और अन्या मतलब, धनिष्ठ। और बाकी बची हाँ। हुई पांचवी कौन सी है? धनिष्ठिका। हम्म। हाँ। छठवीं कौन सी है? राधा। सातवीं? अनुराधा। आठवीं? सोमाभा। हाँ, नौवीं? तारका। 10वीं? दशमी। हो गया, दशमी तथा। अच्छा। हम्म। ओके। अब दशमी नाम की हाँ, हम्म। गोपी जो है, इसके विषय में तो हम्म। किसी ने कुछ सुना ही नहीं। नहीं सुना कुछ भी। हाँ ठीक है। फिर भी जीव हम्म। गोस्वामी, अब आप ये नाम जो है ना, हाँ, एक काम कीजिए, ये नाम लिख लीजिए, 10 नाम लिख लीजिए। 1 2 3 हम्म। 4 5 6 7 8 9 10। पहला नाम लिखिए गोपाली। हम्म। दूजा नाम ओके। पालिका। हाँ। तीजा नाम धन्या। हम्म। चौ, चौथा विशाखा। हम्म। पांचवा धनिष्ठिका। धनिष्ठिका। धनिष्ठिका ठकार है, धनिष्ठिका। टिका मत हम्म। कीजिएगा, धनिष्ठिका। हम्म। यस। छठा राधा। हम्म। सातवां अनुराधा। हम्म। आठवां सोमाभा। हम्म। नौवा यप। तारका। हम्म। 10वां दशमी। दशमी। हम्म। ठीक हम्म। है। बात यह है, इसमें अनुराधा वास्तव में ललिता का नाम है। किसका नाम है? ललिता। ठीक है, राधा। राधा अनु। हाँ, कि राधा के हम्म। पीछे पीछे जो चलती है उसका ललिता ही कौन है? हम्म। अनुराधा है। हम्म। हाँ, ठीक हम्म। है। अब जीव गोस्वामी बोलते हैं, देखो, अनुराधा तो ललिता का नाम तो ले लिया, यहाँ पे ले लिया कि नहीं? हम्म। हम्म। विशाखा का नाम भी आ गया यहाँ पे ऊपर, है कि नहीं? हम्म। हाँ, राधा ललिता विशाखा तो है ही इसमें। हाँ। हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए, जीव गोस्वामी बोलते हैं विशाखा ध्यान निष्ठिका इति पाठांतरम। तो ये जो विशाखान्या धनिष्ठिका है ना, हाँ, इसका एक हम्म। पाठांतर है, क्या है? विशाखा ध्यान निष्ठिका, ऐसा पाठांतर भी है। पाठांतर मतलब? ऑल्टरनेट रीडिंग। ओके। हाँ, मतलब पुराण में, हाँ, क्योंकि कोई कोई बोलते अन्या क्यों डाले, अन्या अन्या नाम है क्या? कुछ अन्या नाम नहीं है। हम्म। विशाखा ध्यान निष्ठिका। हाँ, ऐसा भी हम्म। एक पाठ मिलता है, तो अन्या नाम की कोई ध्यान गोपी। अनुष्ठिका। हाँ, तो तो एक गोपी का ध्यान। धनिष्ठिका का दूसरा नाम क्या मिलता है? ध्यान हाँ हाँ। अनुष्ठिका। क्या अच्छा। नाम मिलता है उसका? ध्यान अनुष्ठिका। तो अन्या नाम की कोई गोपी नहीं है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी तारका दशमी तथा, ये तथा दिख रहे हैं? हम्म? हम्म। तो तथा हम्म। इति, अब ये तथा शब्द पे फोकस करते हैं। हाँ, तो हम्म। तारका दशमी तथा। तो तारका दशमी तथा का मतलब क्या है? दशमी अपि तारका नामन्येव इति अर्थ, मतलब तारका जो है उसी का नाम क्या है? दशमी। दशमी नाम है। तो दशमी एक्चुअली कोई अलग गोपी नहीं है। हाँ। दशमी किसी का, किसका नाम है? तारका। तारका का ही नाम है। तो फिर तो 9 नाम हो गए। 9 नाम हो गए, लेकिन श्लोक में तो कहीं नहीं दिया था कि 10 नाम होने चाहिए। श्लोक में बस नाम हाँ दिए हुए थे। हाँ, 10 हाँ। किसने बोला था? अ, क- अ,
ऊपर बोला है ना, हाँ कि जीव गोस्वामी जीव ने। गोस्वामी ने बोला था ना, हाँ श्लोक हाँ में तो हाँ नहीं बोला हाँ था ना कि 10 बोले जाएंगे। हाँ, हाँ हाँ हाँ। जीव गोस्वामी ने दशमी को 10वां मान के बोला। हाँ, लेकिन जीव हम्म। गोस्वामी बोल रहे हो दशमी, एक चांस ये भी है कि दशमी किसका नाम है? कोई गोपी का। कौन से गोपी का? तारका का नाम है, तारका तारा नाम का। नहीं है। हाँ? तारका हम्म, दशमी तथा तारका ही क्या है? हाँ, तारका दशमी। दशमी नाम है, तारका के नाम दशमी है। हम्म, हम्म तो हम्म फिर तो 9 हो जाएंगी, है कि नहीं? हम्म हाँ, अगर 9 हो जाएंगी तो एक काम करो, जीव गोस्वामी बोलते हैं दशमी, दशमी इति अप्येकम नाम वा, या दशमी एक अलग नाम ले लो, है कि नहीं? फिर कितने हो हम्म। जाएंगे? 10। 10 हो जाएंगे, ऐसा है। हम्म? हम्म हो ना हो 10 गोपियों के नाम यहाँ पे गिने दिए गए। ठीक है। हम्म हाँ, हम्म। अच्छा। लेकिन 9 ही ले लेते थे ना। 9 ही ले लेते थे। हाँ, लेकिन पहले हाँ। प्रतिज्ञा क्या कर बैठे हैं, गोपियों में मुख्य कितने बताए जाएंगे? 10। 10 बताए जाएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ही तो प्रतिज्ञा ली है। हाँ, तो प्रतिज्ञा पर उन्होंने ली, इसलिए वैसे। तो प्रतिज्ञा की पूर्ति भी तो वो यहाँ कर रहे हैं कि दशमी इति अपि एकम नाम हुआ है, इसलिए तो इसलिए हाँ। दशमी एक। हाँ, एक नाम ले लो अलग से, क्योंकि हम्म। दशमी नाम की भी एक गोपी है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत नाम नहीं है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, दशमी नाम की वास्तव में एक गोपी है। हम्म। हम्म? या तो दशमी ओके। नाम, या दशमी ये गोपी का नाम ले लो। हाँ, हम्म। या तो दशमी किसका नाम ले लो? हाँ, तारका। तारका का नाम ले लो, ऐसी बात है। हम्म हम्म? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, हम्म। अच्छा। अब ये कौन से पुराण में था? भविष्योत्तरे। भविष्योत्तर पुराण में था। हम्म। हाँ, अब स्कांद प्रहलाद संहिता, स्कंद पुराण में कौन सी संहिता है? प्रहलाद संहिता। द्वारका महात्म्य च, उसमें कौन सा द्वारका महात्म्य है? महात्मा। हाँ, द्वारका महात्मा। उसमें उसमें एक और प्रसंग आता है जिसमें ललितो वाच, जिसमें हाँ, स्टेटमेंट शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? ललिता उवाच। ललित। अब हम्म वो वाक्य तो दिया नहीं हुआ है। हाँ, हम्म इत्यादौ। हाँ, उस प्रसंग में हम्म। मुख्यासु अष्टसु, उसमें कितने मुख्य बताए गए हैं? अष्ट। हाँ, आपका डाउट क्या था हम्म। पहले? आठ। हाँ अष्ट सखी क्यों नहीं कहा है? हाँ, ठीक है। हम्म हम्म तो हम्म स्कंद हम्म पुराण के प्रहलाद संहिता के द्वारका महात्म्य में ललिता उवाच इत्यादि वाक्यों में मुख्य अष्ट गोपियों में हम्म पूर्व हम्म उक्ताभ्यो अन्या, पहले कही हम्म। हुई, पहले कितनी, ये कितनी गोपियां कही हुई हैं ये टोटल? 10। 10। अन्या, और इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो 10 का हम्म लिस्ट है और ये जो हम्म 8 का लिस्ट है, उनमें कुछ मिसमैच भी है। हम्म? हम्म अब मिसमैच क्या है ये भी देखते हैं, क्योंकि 8 भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो 8 क्या है अभी? ये 8, ये बहुत अच्छी बात ये है कि जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण संदर्भ लिखा है, कृष्ण संदर्भ में उन्होंने उनके नाम लिख के रखे हैं। तो हम्म। मैं वो आपको दिखाता हूँ, मैंने वो पेज आपके लिए स्कैन करिए, एक पेज विशेष रूप से आपके लिए स्कैन करके रखा हुआ है। जय। ठीक है, ये देखिए, कृष्ण संदर्भ में एकदम अंतिम जगह पे ये देखिए, ये दिख रहा है स्कांदे, दिख रहा है हाँ ये? हाँ, हाँ हाँ। प्रहलाद प्रहलाद संहिता, संहितायाम च। द्वारका महात्म्य। हाँ, हम्म। मय निर्मित मय दानव ने एक सरोवर का निर्माण किया था। हाँ, हम्म। उसके प्रस्ताव में उसकी कुछ कथा चल रही है, उसमें श्री हम्म। ललितो वाच हाँ, ललिता कह रही है। हाँ, क्या कही कह रही है, उनमें कौन कौन से गोपियों, उस वाक्य में कौन कौन से गोपियों के नाम दिए गए, बोलो लिखो, पहला नाम कौन सा है? ललिता श्याम। ल श्यामला, श्यामला धन्या। विशाखा। राधा। शैव, शैव्या। पद्मा। भद्रा। भद्र हाँ। भद्रा इति भद्र। एतानि अष्टानि एव गृहीतानि, ये 8 जो है हम्म ग्रहण किए गए हैं। तो ये, हाँ, स्कंद पुराण के 8 नाम लिख कर ले लीजिए, कौन कौन से 8 नाम हैं? हाँ, एक सेकंड। तो पहला किधर ललिता, से शुरू? ललिता। हम्म, श्यामला जिसको श्यामा भी कहते हैं। कलित हम्म श्यामा ललित, उसमें श्यामला है ना। हम्म, हम्म, श्यामला। हम्म, श्यामला। हम्म हाँ, तीजी है धन्या।
हम्म चौथी है विशाखा, हम्म फिर है राधा पांचवी, हम्म छठी है शैब्या, हम्म सातवीं है पद्मा, प- पद्मा, हाँ, पद्मा। यस। आठवीं है भद्रा। अभी ये भी अलग नाम है ना थोड़े। है कि नहीं, कुछ मिले कि नहीं नाम अलग? हम्म। कौन से नाम समान मिले, कितने नाम समान मिले, कितने नाम अलग मिले, बोलिए। एक, दो, तीन, तीन नाम। तीन नाम समान मिले। हाँ, हम्म। और जो हम्म। समान नहीं है वो कौन कौन से नाम है, जरा लिखिए तो, क्या जो उसको मार्क कीजिए, कौन कौन से नाम है। धन्या, हम्म, शैब्या, पद्मा। नहीं, धन्या सेम है तो चार नाम मिले। हाँ, तो शैब्या, पद्मा और भद्रा। ललिता। वो ललिता भी है ना? हम्म, नहीं, नहीं, पहले में ललिता नहीं है। तो ललिता हाँ, को तो भी तो तीन मार्क। नाम। हम्म, हाँ, तीन नाम। तो ये देखिए, ललिता उवाच इत्यादो मुख्यासु अष्टसु, कितने मुख्य गोपियां गिनाई गई उसमें? अष्ट। अष्ट, आठ गोपियों में पूर्व पूर्व उक्ताभ्यो अन्य, पहली कही हुई से कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। कौन से हम्म। नाम अन्य मिलते हैं, देखिए, नाम देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे। ललिता, श्याम, ला, ला, हाँ, शैव्या, पद, पद्मा, भद्राश्च, भद्रा। हाँ, भद्राष्ट। पांच नाम गिनाए कि नहीं जीव गोस्वामी ने। हाँ, 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 हाँ। ये अन्य नाम भी श्रूयन्ते। हम्म हाँ, ये नाम भी अलग से सुनाई पड़ते हैं, है कि नहीं। हाँ, हम्म। तो ठीक है, हम्म कंफ्यूजन नहीं करना है हमको, बस ये है कि एक लिस्ट में 10 गोपियों के नाम है, दूसरी हम्म सूची में 8 गोपियों के नाम है। ठीक है, हम्म भविष्योत्तर की सूची में 10 के नाम है, 10 हम्म मुख्य गोपियां हैं। हाँ, हम्म और स्कंद पुराण की सूची में कितने मुख्य गोपियों के नाम है? आठ। 8 मुख्य गोपियों के नाम है। ठीक है, हम्म अब हम्म मुख्य बात यह है कि ये सब मुख्य गोपियां हैं। हम्म। कौन सी गोपियां हैं ये सब? मुख्य। मुख्य गोपियां हैं। हाँ, तो देखिए, तद एतद अभिप्रेत्य, अब यही तो जानकर, हाँ, इसी बात हम्म को अभिप्रेत्य मतलब इसी बात को जानकर, हाँ, हम्म तत्रापि, हाँ, मतलब इस हम्म श्लोक में भी, ये जो हमारा पद्य है अखिल रसामृत मूर्ति, हाँ, हम्म इसमें भी मुख्य मुख्याभिर उत्तर उत्तर वैशिष्ट्यम दर्शयितुम अवर मुख्य द्वे, तो इस श्लोक में भी, इस पद्य में भी मुख्य मुख्य गोपियों का उत्तर उत्तर वैशिष्ट्य दिखाया गया है। हम्म। ध्यान से सुनिए, हाँ, पहले तो भगवान में सारे रस हैं, हाँ। लेकिन लेकिन उसमें सबसे उत्तम है माधुर्य। सबसे ज्यादा वैशिष्ट्य कौन से परिकरों के साथ है? माधुर्य। परिकरों, कौन से परिकरों के साथ है? माधुर्य पर परिकर में। अरे, परिकरों का नाम लिख। गोपिया, सॉरी, गोपिया, हाँ, गोपिया, गोपिया। हाँ, तो यस। वापस फिर से, भगवान हाँ, में सारे रस हैं, हाँ। लेकिन हम्म परिकरों की विशेषता से भगवान की विशेषता दिखती है। सही बात है सही कि नहीं? बात। यस, सही उसमें बात। भी परिकर सबसे अधिक विशेष कौन है? गोपिया। गोपियों में भी मुख्य हम्म मुख्य गोपियां कितनी हैं? 10 हैं, और 10 है और 8 है स्कंद में। हाँ, अब उसमें भी बोल रहे, देखिए, हम्म तत्रापि मुख्य मुख्याभिर उत्तर उत्तर वैशिष्ट्यम, अब इन जो मुख्य गोपियां हैं उसमें भी उत्तर उत्तर बढ़ता बढ़ता विशिष्टता दिखाई देगी आपको, हम्म रूप गोस्वामी के हम्म पद्य में। हम्म क्योंकि अखिल हम्म। रसामृत मूर्ति के बाद क्या है, अगला अगला क्या है? प्रसरिमर रुचि ही रुद्ध तारका पाली। तारका पाली। हाँ, तारका हम्म। पाली है कि नहीं? हाँ, तारका और पाली का नाम आ गया है इन दोनों लिस्ट में। हाँ। आ नहीं, गया। तारका आला है। हाँ, आया है, लेकिन पाली नहीं आया है। पाली का आया है कि नहीं? हाँ, पाली का आया है, ऑफ हाँ, कोर्स। हाँ, तारका पाली आ गए हैं नाम। हाँ। हम्म आ गया। ये मुख्य गोपियां हैं कि नहीं? हम्म। पर ये इतनी मुख्य हैं क्या जितने विशाखा ललिता है? नहीं, नहीं। नहीं। हाँ, अब हम्म उसके बाद अगला विशेषण क्या देंगे भगवान का? अ, कलित। हाँ, कलित, श्यामा ललित। कलित श्यामा ललितो। हम्म हाँ, श्यामा, श्यामला का नाम है कि नहीं?
हाँ हाँ हाँ। हाँ, और ललिता का भी नाम आ गया है। हाँ, हम्म। तो थोड़ी हाँ। और मुख्य है वो, है कि नहीं? हम्म। हाँ, और फिर अंत में कौन सा विशेषण है? राधा प्रिया। हाँ, फिर सबसे विशिष्ट कौन है? हाँ, राधा। हाँ, हम्म समझ रहे हो? हाँ, हम्म हम्म। दैट्स राइट, दैट्स राइट। हम्म। तो जितना दे गेट गो ऑन गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट बेसिकली। हाँ, तो गोपियों में हम्म भी उत्तर उत्तर उत्कर्ष की, उत्तर उत्तर वैशिष्ट्य की प्राप्ति हुई है पद्य में। हम्म। ये यहाँ पर दैट्स राइट। बताया गया है। ठीक है। हम्म। हम्म, यस। ओके। ठीक है। हाँ, तो अभी और हम तो कर सकते। इसमें इसमें श्यामला, श्यामा को श्यामा श्यामला गोपी करके लिया है। हाँ, देखते हैं आगे क्या श्यामला का क्या व्याख्या करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन इतना तो समझ में, देखिए यहाँ पे तत्रापि, हम्म अब इसमें भी मुख्य मुख्या भी, मुख्य मुख्य हम्म गोपियों के द्वारा, हाँ, हम्म उत्तर हम्म। उत्तर वैशिष्ट्यम, उत्तर उत्तर मतलब हाँ, बढ़ता बढ़ता विशिष्टता, वैशिष्ट्यम, हाँ। हाँ, हम्म। दर्शयितुम, दिखाने हाँ। के लिए। हाँ, हम्म। सबसे पहले अवर मुख्य द्वे, सबसे पहले कनिष्ठ दो मुख्य गोपियां। हाँ, सबसे पहले कौन सी दो? हाँ, कनिष्ठ, कनिष्ठ। कनिष्ठ जो दो। तारका पाली। हाँ, तावन निकृष्य, उनको पहले बाहर निकालकर, हम्म ताभ्याम वश, उन दोनों के द्वारा पहले विशिष्टता दिखाते हैं। कौन हम्म। से शब्द में? प्रसृमर रुचि ही रुद्ध तारका तारका पाली। पाली। ठीक है। हाँ, अभी हम्म प्रसुमर रुचि रुद्ध तारका पाली, ये एक समास, समस्त शब्द है, पूरा समास है। हाँ, उसका हम्म। अभी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है हाँ, हम्म। देखिए, प्रसृमराभि, प्रसृमराभि मतलब प्रसरणशीलाभि, फैलती हुई। हाँ, हम्म। फैलती हुई किससे? नीचे देखिए, फैलती हुई किससे? रुचि। रुचि भी, फैलती हुई रुचि, रुचि मतलब क्या? अटैचमेंट। नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे जीव गोस्वामी ने क्या अर्थ किया है? कांति कांति हाँ, कांति। कांति भी। हाँ, हमने यद्यपि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि बताया था, हाँ, हाँ हाँ ये हाँ। एक अर्थ ये भी होता है रुचि का। रुचि का एक हम्म, अर्थ होता है अनुराग। क्या अर्थ होता है रुचि का? अनुराग हाँ, अनुराग। हाँ, तो हम्म वो भी अर्थ है, सही अर्थ है, वो भी गलत अर्थ नहीं है। रुचि हम्म का अर्थ अनुराग भी होता है, पर जीव हम्म। गोस्वामी यहाँ रुचि का अर्थ क्या कर रहे हैं? कांति। कांति मतलब लावण्य, अपने हम्म। फैलते हुए लावण्य से। हाँ, रुद्ध, रुद्ध हम्म। मतलब क्या कर लिया है उन्होंने? रुद्धे क्या वश कर, में। वश में वश कर में लिया कर, है। किसको कर लिया वश है? करते। तारका पाली। ये ना, जिनके द्वारा, हाँ, हम्म। वो क्या कहलाते हैं? वो श्री कृष्ण ही क्या कहलाते हैं? प्रसृमर रुचि रुद्ध, प्रसृमर रुचि तारका पाली। रुद्ध तारका पाली ही कहलाते हैं। किसका विशेषण है ये? विदु का हाँ ही तो ऐसे। विशेषण है ना, किसका विशेषण है ये? हाँ, विदु। हाँ, अच्छा, लेकिन हमने तो गोपी का नाम, हाँ, ये था पालिका सुना था। क्या हमारे हम्म। 10 मुख्यों की लिस्ट में गोपी का नाम क्या था? पाली था या पालिका था? पालिका। पालिका था, लेकिन रूप गोस्वामी के इसमें गोपी का नाम पाली। क्या है? पाली है। पाली। ये देखिए, पालिकेति हम्म तु संज्ञायाम कन विधानात्। हम्म पालिका ये हम्म नाम तो पाणिनि हम्म सूत्र बता रहे हैं। हम्म। संज्ञायाम कन, क्या ना, क्या सूत्र है? संज्ञायाम कन। हाँ, किसी के हम्म नाम में कभी कभी हम्म। एक प्रत्यय जुड़ सकता क, है। कौन सा? कन प्रत्यय। कन का नकार जो है लोप हो जाता है, फिर क्या बच जाता है? सिर्फ क। क बच जाता है। हाँ। तो हम्म हाँ, पाली जो है, हाँ, हम्म। पाली हो जाएगी, पाली क, पर स्त्री है तो अकारांत तो नहीं हो पालिका। सकता। हाँ हाँ, हाँ समझ रहे हैं? हाँ? हाँ हाँ। तो ये पाणिनि हम्म सूत्र देखना भी आवश्यक है यहाँ पर। जब तक सूत्रों से हम्म। आप नहीं सीखोगे कि भाई कौन से सूत्र की बात की जा रही है, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बात चल रही है यहाँ पे। हाँ, हम्म इसे अनुवाद हम्म करने का काम नहीं है ये। हाँ, ये देखिए, हम्म सर्वाणी सूत्राणी अष्टाध्यायी। हाँ, सूत्र पांचवा अध्याय तृतीय पाद, हम्म 86 सूत्र नंबर क्या है? सूत्र देखिए क्या है? हाँ? संज्ञायाम कन। संज्ञायाम कन। ठीक है। हम्म काशी का वृत्ति, हाँ, इसी वृत्ति से हमने पढ़ाई की, काशी का वृत्ति। हाँ, ह्रस्वे हम्म इति एव, पीछे से अनुवृत्ति आ रही है ह्रस्व की। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? रस्व की। हाँ, ह्रस्व की है। ह्रस्वत्व हेतु का जो छोटापन दिखाने वाला अगर अर्थ हो, क्या दिखाने वाला अर्थ हो? छोटापन। हाँ, या संज्ञा जो नाम हो, हम्म तस्याम गम्यमानायाम, हाँ, उस अर्थ में गम्यमान, हाँ,
उस ऐसे ऐसी संज्ञा में गम्यमान कन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कन। हाँ, जैसे पूर्वस्य अयम अपवाद, पूर्व सूत्र का ये अपवाद है, मतलब उसका एक्सेप्शन है। देखिए उदाहरण, हाँ, एक होता है वंश। वंश कहते हैं बांस को। किसको कहते हैं? बांस, हाँ। बांस। बैम्बू। हाँ, छोटे बांस में कन प्रत्यय, ह्रस्व में कौन सा प्रत्यय लगेगा? हाँ, कन। फिर क्या बन जाएगा? वंशकः। हाँ, बड़े को क्या कहते हैं? वेणु। छोटे को क्या कहेंगे? वन वे वे वंशक, वंश ना। छोटे को क्या बोलेंगे कन प्रत्यय लगाने पे? अच्छा, वेणुकः। हाँ, बड़े को क्या बोलते हैं? दंड। डंडा। छोटे डंडे को दंडा। क्या बोलेंगे? दंडकः। हाँ, समझ में आ रहा है? तो संज्ञायाम, किसी को नाम देना हो, उसमें भी ह्रस्व वस्तु हो। ह्रस्व मतलब कैसी वस्तु हो? छोटी। छोटी वस्तु हो, तो उसमें कौन सा तो प्रत्यय लग सकता? उसमें कन लग सकता है। ओके, हाँ, अंडरस्टूड। तो सिर्फ गोपी हो छोटी चीज। और गोपी में भी छोटी हो उम्र में, तो कौन सा हाँ। प्रत्यय लग सकता है? ओ माय गॉड, कन। हाँ, ठीक है, दैट्स समझ में? राइट। अभी समझ, नाउ इट्स मोर क्लियर। हाँ, तो पाली। संज्ञायाम कन का उपयोग उपयोग किया है क्योंकि जो पाली है हाँ, वो उसको। असली में छोटी गोपी है। हाँ, तो उसका फिर और दूसरा उसका नाम क्या हो महत्व, सकता? उसका वैशिष्ट्य हाँ। उतना परिपूर्ण नहीं है। हाँ। हाँ, इसलिए उसको पालिका कर दिया है। हाँ। हाँ, अभी समझ आ रहा है। ओके। ठीक है। हम्म। बहुत हम्म। महीन सूत्र होते हैं, उनका अर्थ भी बहुत महीन है, इसलिए ये ट्रांसलेशन का तो विषय ही नहीं है ये। हाँ। हाँ, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आदमी कान ने, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाली हालत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। हाँ, जीव गोस्वामी बोलते हैं पाली इति दीर्घांतोपि क्वचित दृश्यते। इसका तो अनुवाद आप कर ही सकते हैं। हाँ? पाली इति दीर्घान। दीर्घ अंतोपि क्वचित दृश्यते। ये फुल्ली नहीं अंडरस्टैंड किया। पाली बड़ी ई के हाँ, साथ ये दीर्घ अंत वाला भी शब्द कहीं कहीं पे दिखाई देता है। हाँ, 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 अच्छा। हाँ, रूप गोस्वामी ने जो पाली इस्तेमाल किया था उसमें इकार ह्रस्व था या दीर्घ था? रस्व। ह्रस्व था। जीव गोस्वामी हम्म। बोलते हैं पाली कहीं कहीं पे दीर्घांत भी दिखाई देता है, कहीं कहीं पे। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, और थोड़ा आगे हम्म। बढ़ने के फिर आज कितना समय है आपके पास? और है 5-10 मिनट? आई थिंक सो या, लेकिन लेट हाँ, भी हो गया ठीक। काफी। आई ठीक है, थिंक फाइव चलेंगे। फाइव मिनट्स इज गुड। ठीक है, या। अब अथ, अब वापस मंगलवाची शब्द कौन सा? हाँ, मंगलवाची। या। अथ कौन सा शब्द है? अथ। मध्यम मुख्याभ्याम। हाँ, हम्म। अब मध्यम मुख्याभ्याम में द्विवचन है। मध्यम हम्म। कितनी गोपियों के द्वारा? दो। 2 गोपियों के द्वारा कहते हैं क्या? कलित श्यामा ललितो। हाँ, हम्म। तो हम्म। कलिते, कलिते मतलब कलित कर लिया है। कलित कर लिया मतलब क्या कर लिया? क्या अर्थ बताया कलिते का? कलित का ये देखिए यहाँ पे, ब्यूटीफुल। देखिए। आत्मसात्कृत। हाँ। आत्मसात्कृत है। हाँ, हाँ। अपना अपना बना लिया है, जिसको आत्मसात अच्छा, कर लिया है जिन्होंने। हाँ। आत्मसात। हाँ। हाँ, कौन कौन से किस किस को आत्मसात कर लिया है? श्यामा। श्यामा का अर्थ देखिए क्या बताया है यहाँ पे, देखिए। श्यामला। हम्म। हाँ, और दूसरा क्या हम्म। है? ललिता। हाँ, तो वो हाँ, व्यक्ति क्या कहलाता है? ये ना, जिसने ये कर लिया है वो क्या कहलाता है? ये ना। क्या कहलाता है वो व्यक्ति? अ, अ, राधा ने क्या। हाँ। जिसने जिसने श्यामा ललित ना। जिसने श्यामा और ललिता को हाँ, कलित कर लिया हाँ। है, वो क्या कहलाता है? कलित श्याम। हाँ, कलित। कलित श्यामा ललित। पूरा ललित। शब्द हाँ। किसका किसका अच्छा, पूरा इंडिकेटर है? शब्द। अच्छा, दैट्स राइट, दैट्स राइट। विग्रह हाँ, हाँ, हाँ। बताकर फिर मूल हाँ, शब्द हाँ। ही तो बताएंगे ना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ, वो तो पूरा कलित। ब्रैकेट ले हाँ। रहे हैं साथ में। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। कलिते श्यामा ललिता ललित। येन या। सह कौन? कलिता श्यामा ललिता। हाँ, हाँ। बस सीधी हाँ। बात। हाँ, या। वी आर गोइंग लिटिल कंफ्यूज्ड देयर, ठीक बट है। या। ओके। ठीक है ये। कलित। हाँ, कलित। या। यस ब्रो, प्लीज। अब अथ परम मुख्यया आह। अब परम मुख्या गोपी एक वचन है मुख्यया में। हाँ, अभ्याम नहीं किया गया है, अभ्याम द्विवचन होता है। हाँ,
That's right. परम मुख्यया, लता का टेबल याद है कि नहीं? हाँ, yes. हाँ, तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होता है? लतया. हाँ, परम मुख्यया। परम हम्म, मुख्या गोपी के द्वारा भगवान हम्म, का वैशिष्ट्य बताते हैं। हम्म, राधा प्रेयान, क्या बताते हैं? राधा राधा प्रिया. प्रेयान। हाँ, तो इसमें हल्का सा अर्थ भी बदल दिया, राइट? जैसे हमने पहले जो कलित और श्यामा ललित किया था, उसमें हमने ऐसा भी समझा था कि राधा रानी को श्यामा करके लिया, हाँ हाँ हाँ। और तो जी, उसको हाँ पर उसको जिसने ललित कर लिया हाँ, है, उसकी वजह से जो ललित हैं, जो ललित हो गए, सॉरी. हाँ, हाँ, ये अर्थ हाँ, भी गलत, व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं है। हाँ, हम्म, पर उसको. जब आप अवगाहन करते हैं टीका में, तो टीका में हाँ, आपको और अर्थ भी दिखाई देंगे, है कि हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, हाँ. तो और टीका में इसमें इसमें जो मूल अर्थ एक मिल सकता है कि जो राधा का जो उनकी जो पोजीशन है, हाँ, तो वो सबसे उत्तम है हाँ, सभी क्योंकि गोपियों में भी. हाँ, क्योंकि जो अभी उत्तर उत्तर विशिष्टता अगर दिखानी है तो जीव गोस्वामी का अर्थ ही लेना होगा। या. यदि आप अन्य अर्थ लोगे, जैसे मैंने शुरुआत में जो अर्थ बताया था, वो अर्थ यदि आप लोगे तो तो टीकाकार ये का, नहीं कर हाँ, पाएंगे. ये सफल नहीं हो पाएगा। उत्तर हाँ. उत्तर वैशिष्ट्य नहीं दिख पाएगा ये आपको। यस. हाँ, समझ गया. ठीक या. है। तो ये जीव यस. गोस्वामी के ही पदों पद चिन्हों पर चलिए। मैंने बताया यस. था वो व्याकरण की दृष्टि से सही था, पर हाँ. हमको टीकाकार का अनुगामी होना है, अंततोगत्वा हमको टीकाकार का ही अनुगामी होना है। ठीक है। हम्म, हाँ? हम्म. हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के श्रीधर स्वामी कौन है? जी गोस्वामी. ठीक या. है। या. ठीक है। तो परम मुख्य, या अब परम मुख्या गोपी के द्वारा भगवान के वैशिष्ट्य को बोलते हैं कि या. राधा या. प्रयाण। हाँ, राधा प्रयाण का विग्रह करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, राधायाम प्रयाण, राधा पर, हाँ, राधायाम सप्तमी है। हाँ, लता का सप्तमी क्या होता है? लताम नहीं, लतया. प्रभु जी हम बहुत बार सिखाया था। हाँ, हाँ. लतायाम, लतायाम, या. राधा का लतायाम. सप्तमी क्या होगा? लतायाम. हाँ. राधा का सप्तम, राधायाम. राधायाम। राधा में या राधा पर, राधा में प्रीति करते हैं या राधा पर प्रीति, राधा पर प्रीति करते, ठीक है। हाँ? हाँ, हाँ. राधा पर प्रयाण यानी अतिशयेन प्रीति करता, राधा पर अतिशय प्रीति करने वाले। हाँ, वो क्या कहलाते हैं? व्हाट इज हिज नेम? राधा प्रयाण. हाँ, हम्म, ठीक है। अब आगे उसका व्याकरण सूत्र आएगा। इक हम्म. उपध, इक उपधज्ञा प्रीतिरः कः इति कर्तरि कप प्रत्यय विधेय, ये आगे बताएंगे, अगली बार व्याकरण का सूत्र बताएंगे। हाँ, अच्छा. ठीक है। तो अगली बार में फिर से परम मुख्य या आह यहाँ से हम आरंभ करेंगे। ऑफ लेकिन कोर्स. हाँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राधा का सबसे अधिक वैशिष्ट्य क्या है, उसमें जीव गोस्वामी अनेक प्रमाण देंगे आपको। या. हाँ, वाओ. फिर अंत या, में that'll be. श्लेषार्थ व्याख्या होगी। मतलब या. अभी कृष्ण पक्ष की तो व्याख्या हो गई है। हाँ. अब श्लेष पक्ष में कौन है? हाँ, चंद्रमा. हाँ, चंद्रमा है, तो श्लेष पक्ष की व्याख्या होगी उसमें। तो श्लेष पक्ष ठीक की है. व्याख्या करने के बाद फिर जाके जीव गोस्वामी कुछ डिक्लेरेशन करेंगे, कुछ बताएंगे, और फिर हाँ. प्रथम श्लोक की व्याख्या पूर्ण होगी। ओके. हाँ, यस फिर ब्रो. जब दूसरा श्लोक, दूसरा जो पद्य होगा, हम्म, उसमें श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की वंदना करेंगे। हाँ, हम्म, और तीसरा जो पद्य है उसमें विश्राम मंदिर था यहाँ पे, उसमें विश्राम शब्द पे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। ठीक है, बखेड़ा मतलब? उस पे बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है विश्राम शब्द पे। ठीक है। हाँ, Okay. क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से विश्राम शब्द ये साधु नहीं, असाधु है। That's right. हाँ, हम्म, पाणिनि हम्म, व्याकरण की दृष्टि से विश्राम शब्द साधु नहीं है। यद्यपि बहुत हाँ. कॉमन शब्द आपने सुना होगा विश्राम, हम्म, लेकिन हम्म, पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से विश्राम शब्द साधु प्रतीत नहीं होता। फिर भी रूप साधु गोस्वामी, मतलब शुद्ध. हाँ, शुद्ध प्रतीत नहीं होता। पाणिनीय व्याकरण, जो पाणिनीय व्याकरण का जो फ्रेमवर्क है, हाँ, उस पाणिनीय सूत्र जो है उनके अनुसार विश्राम शब्द जो है हम्म, ये साधु प्रतीत नहीं होता है। हम्म, हाँ, क्या रूप गोस्वामी जी ने असाधु शब्द का प्रयोग किया है क्या? बिल्कुल या नहीं. उससे हम बाहर बचेंगे? ठीक है। Yes. उस पे बड़ा बखेड़ा होने वाला है तीसरे पद्य में। ठीक है। Yes चलिए bro. आज यहीं पे विराम लेते हैं, अल्प विराम लेते हैं। ठीक है। Yes. आपको कुछ पूछना है इस विषय में? आज जो हुआ उस विषय में कुछ पूछना है?
Not right now. I think मैं इस पर वापस से सोच करूंगा और फिर ठीक है, I'll get back to पूरा सोचिएगा, गोपियों you. के नाम Yes. कंठस्थ कीजिएगा, श्लोक कंठस्थ कीजिएगा, भागवत के प्रमाण देखिएगा। That's right. होमवर्क बहुत सारा है, लता का टेबल Yes. भूलिएगा मत, ठीक है? Yeah. Yes. Yes. Bro. ठीक है, Yes. चलेगा। हाँ, आज यहीं पे Yes. हाँ अल्प विराम देते हैं। हाँ, Yes. पीछे Thank you as well. आरंभ में मंगलाचरण नहीं किया, चलिए अंत में तो मंगलाचरण करते हैं। चलिए, Yes. Yes. हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य Om Jnanatimirandasya ज्ञानाञ्जनशलाकया Jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन Chakshurunmilitam Yena तस्मै श्रीगुरवे नमः। Tasmai Shri Gurave Namaha श्रीचैतन्यमनोभीष्टं Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले Sthapitam Yena Bhutale सोऽयं रूपः कदा मह्यं Soyam Rupaha Kadahmahyam ददाति स्वपदान्तिकम्। Dadati Swapadantikam ठीक है, यदत्र स्खलितं किञ्चित् विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तत् कुर्वन्ति। हरे कृष्ण। Krishna Bhajva. Thank you again. थैंक यू। हरि ओम। Jai.